अब ये मुझे बताइए कि लास्ट में हम लोगों ने कहां तक डिस्कशन किया है? लास्ट हम लोगों ने बताइए मुझे। मर्क्यूरी बैरोमीटर। मर्क्यूरी बैरोमीटर हो गया था वो। क्या सही कह रहा हूं? यस सर। चलिए, तो मर्क्यूरी बैरोमीटर ये सब हो गया था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देखिए प्रेशर का वेरिएशन यानी मैंने वो भी करवा दिया था। आई होप आपको याद होना चाहिए लास्ट में जो मैंने डिस्कस किया था कि जैसे मान लो यहां पर ये कंटेनर है, ठीक है भाई, और कंटेनर में मान लो लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इस कंटेनर में क्या है? लिक्विड भरा हुआ है, ओके। अब मान लीजिए कि ऊपर से आपको पता है कौन सा प्रेशर लगता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। अब मान लो मेरा मन है कि मैं यहां से नीचे चलूं कितना? h हाइट, ओके। और इसका डेंसिटी रो है, तो इसके हर एक पॉइंट पर प्रेशर निकालूं। यहां पर इस लाइन पे कहीं भी निकालूं, ये पॉइंट ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो। इस लाइन पर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींचा है, आप ए पर निकालो, बी पर निकालो या सी पर निकालो, प्रेशर क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। एक तो मिलेगा ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और अगला मिलेगा कौन सा? जिसको बोलते हो गेज प्रेशर। मतलब लिक्विड के अंदर जाने से जो एक्स्ट्रा प्रेशर मिलता है ना, एक्स्ट्रा जो प्रेशर बढ़ जाता है उसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर। यानी वो कितना होता है? रो जी एच होता है। आई बात समझ में? यस सर। ये कौन सा प्रेशर है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? गेज प्रेशर। ध्यान रहेगा, ये कौन सा? यस सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये एक्स्ट्रा जो आया है ये क्या है? गेज प्रेशर। तो ये आपको पता रहना चाहिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। और मैंने बोला भाई कि कोई लिक्विड ले लो, बिल्कुल लिक्विड ये क्या है? स्टेशनरी है, रखा हुआ है, ध्यान रखना। ये कंटेनर रखा है भाई, ये मूव नहीं कर रहा, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ये इसके पास कोई यस सर। एक्सेलरेशन रखा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कहानी मैं बता रहा हूं। और ये सरफेस कैसा होगा? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा। आप नीचे जाओ, नीचे जाओ, आपको क्या होगा? प्रेशर में वेरिएशन होगा। लेकिन आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, इसके हर एक पॉइंट में प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। हो चुका था ये वाला। यस सर। चलिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं भाई। अब इरेज करने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ पॉइंट्स है जिसे मुझे बताना है, और आज फ्लूइड को बाय बाय कर देना है, ठीक है भाई। हो गया कदम यहां पर। अब देखो बहुत सारे आते हैं, मैनोमीटर आता है, कौन कौन सा मीटर आता है, मैं सब बताऊंगा, चिंता नहीं करो, सब बताऊंगा। बट फंडामेंटल जो कंसेप्ट है मैं उसको थोड़ा सा सिखा देता हूं, उस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को सीख लो। अच्छा, अगले क्लास में आपको मैंने पास्कल लॉ भी पढ़ाया होगा कि भाई आप मान लो यहां पर ये क्या है? एक कंटेनर, सुनना भाई, कंटेनर है यहाँ देखो। तो क्या होता है कि कंटेनर मान लो यहां पर मैंने क्या किया कि एक पिस्टन लगा दिया। आ रही बात समझ में? ये पिस्टन लगा हुआ यस है, सर। मैंने बोला होगा, ये पढ़ा रखा है लास्ट में। अब ऊपर से आप फोर्स लगा दो, ठीक है। ऊपर से देखो, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? लिक्विड है भाई। मैं गैस नहीं भर रहा हूं, मैं पहले बोल रहा हूं भाई, ये क्या है? गैस है ना? नो सर, लिक्विड। हाँ, ये दिस इज लिक्विड। कोई बच्चा कह देगा सर जी ये तो गैस है, लिक्विड है ये। ध्यान रखो, मैं लिक्विड पढ़ा रहा हूं भाई, इसका मतलब गैस है, मैं समझ लियो लिक्विड। तो लिक्विड है भाई। आप यहां प्रेशर जैसी अप्लाई करोगे ना, तो भाई लिक्विड आपका इनकंप्रेसिबल होता है। क्या ये पहले मैंने बता रखा है? यस सर। यस सर। यस सर। इनकंप्रेसिबल नॉन विस्कस होता है। अच्छा, ये विस्कस क्या होता है? जो बहुत ज्यादा गाढ़ापन होता है ना, वो तो उसमें विस्कस होता है। जो पतला होता है बिल्कुल, छोड़ दे एकदम फ्लो कर जाएगा, वो क्या होता है? नॉन विस्कस, ठीक है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं नॉन विस्कस के बारे में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें विस्कस हो से कुछ भी नहीं है। उसको दबाओगे ना तो ये दबेगा नहीं, ऐसा नहीं कि ये दबा दे इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा ना भाई, वॉल्यूम नहीं बदलेगा। तो आपने ऊपर से लगाया तो प्रेशर यहां क्या होगा? प्रेशर अप्लाई हुआ है। अब ये प्रेशर क्या होगा? हर एक जगह देखो, हर एक जगह लगेगा, हर एक जगह आपने प्रेशर लगाया, हर एक जगह प्रेशर अप्लाई होगा, हर एक पॉइंट पर ट्रांसमिट होगा प्रेशर, हर एक जगह लगेगा प्रेशर। अब पूछोगे ये प्रेशर होगा कितना? तो ये एरिया यदि मान ले ए है, तो यहां प्रेशर आपने कितना लगाया? एफ अपॉन ए, यही ना भाई, जल्दी बोलो। यस सर। इतना एक्स्ट्रा प्रेशर हर एक जगह लगेगा। ये जो ना वॉल है ना, ये जो कंटेनर है, कंटेनर के हर एक पॉइंट पर ये इतना प्रेशर लगेगा, हर एक पॉइंट पर लगेगा। आ रही बात समझ में? यस सर। और ज्यादा जोर से मार दोगे प्रेशर तो क्या होगा? बूम से फट जाएगा। आ रही बात समझ में?
Yes, sir. तो यही हमारा क्या था, पास्कल लॉ था। तो भाई यहां से प्रेशर आप अप्लाई करो ना, तो प्रेशर क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाता है, वो भी सभी जगह ट्रांसमिट होगा, सब जगह पहुंचेगा, वो भी मैग्नीट्यूड में परिवर्तन किए बिना। यानी यहां आपने मान लो 100 अप्लाई किया ना, 100 हर एक पॉइंट पर 100 हर एक पॉइंट पर प्रेशर लगेगा। ऐसा नहीं कि यहां प्रेशर लगाया तो केवल यही पहुंचेगा, अरे ना भाई, सब जगह पहुंचेगा। ओके है? Yes, sir. चलिए, ये लास्ट हमारा था, ये हो चुका था, उम्मीद करता हूं। अच्छा, पास्कल लॉ मैंने पढ़ा दिया, ठीक है भाई। एक सवाल कर लेते हैं, क्या जाता है सवाल में, देखिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए यहां पर हमने एक इस प्रकार का सीन बना लिया, ऐसा ऐसा ऐसा, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। हाइड्रोलिक मशीन की बता रहा हूं, हाइड्रोलिक मशीन का क्या फंक्शन होता है, हाइड्रोलिक मशीन का क्या फंक्शन है, मैं वही बता रहा हूं आपको। देखो, ऐसा लिक्विड है अभी भरा हुआ है इसके अंदर, ओके, सेम लेवल है ना, ध्यान रखो। अब यहां पर एक कंटेनर, यहां पर एक पिस्टन मैं लगा देता हूं, ओके, पहले पिस्टन लगा देता हूं। अब इस पिस्टन पर मान लीजिए मैंने फोर्स लगाया, यहां भी लगाया फोर्स, उसी प्रकार से यहां भी आपने लगाया फोर्स भी, ठीक, ये फोर्स। यहां पर जो एफ लगा रहा हूं ना, ये मान लीजिए 100 न्यूटन का है, ओके। और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है यहां पर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है यहां पर कितने का, मान लीजिए ये आपका है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, ओके है, बोलिए। Yes, sir. ओके है। अब इसका एरिया की मैं बात करूं तो ये एरिया बहुत ज्यादा है भाई, ये एरिया बहुत ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है बोलोगे आप, तो मैं बोल रहा हूं ये एरिया एक्चुअल में है 3 मीटर स्क्वायर है भाई। देखो, बहुत लार्ज एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, ठीक। अब बोला है यहां पर कि इसके ऊपर किसी ने एक ब्लॉक यानी एक बॉडी रख दिया, इसका मास क्या है भाई, एम है। बोला एम का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। सवाल समझ में आ रहा है, बोलो। Yes, sir. फाइंड वैल्यू ऑफ एम, बताइए, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम। देखो, आप एम को हटाओगे ना, एम को हटाओगे तो जैसे ये फोर्स क्या होगा, कुछ से भाग जाएगा ऊपर। तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, सेम लेवल पर है, तो जितना प्रेशर इधर लगाया उतना प्रेशर इधर भी होना चाहिए, तब तो बैलेंस कर पाएगा, बोलो। Yes, sir. इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, बोलो, इधर का प्रेशर क्या होगा, बोलो। इधर का मतलब वही फंडा है भाई, यहाँ एफ मतलब कितना, सीधा बोलना, सीधा कितना बोलो, 100। लेकिन ये देखो सेंटीमीटर में है, ये किस में है, सेंटीमीटर में है, तो इसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो देखिए 100 रहने दीजिए, अब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम है ना, 10 का पावर -4 लगाओगे। बताओ सर, आपने गलत लिख दिया, नहीं आया समझ में, नहीं आया क्या समझ में, नो सर। ओहो, अरे भाई यहां सेंटीमीटर में आप देखो तो सही, सेंटीमीटर में है, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने नहीं आता है क्या आपको, बताओ। यहां पर इसका एरिया सेंटीमीटर में है और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है, मालूम नहीं है आपको। देखिए, मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए एक मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1/100, बोलिए। Yes, sir. अरे सेंटीमीटर की जगह मैंने रख दिया 1/100 मीटर, कुछ गलती लिखा है, बोलो। No, sir. इसका मतलब यहां से इसी को सॉल्व करें फर्दर तो पता है 1/100 मीटर स्क्वायर भी होगा, यही एरिया। उम्मीद करता हूं यहां तक अभी तो कम से कम आ गया होगा, बोलिए क्या कहते हैं। Yes, sir. चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर फोर्स कितना, 100 बाय नीचे क्या होगा, एरिया 1/100, इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर क्या होगा भाई, यहां तो mg लगेगा केवल, देखो ये नीचे केवल mg के कारण फोर्स होगा, तो इधर का फोर्स क्या होगा, m × g मतलब कितना, 10। अब भाई एरिया कितना होगा, 3। क्या यहां तक ओके, बोलिए। Yes, sir. चलिए, अब ये उम्मीद करता हूं थोड़ा ध्यान दो, 1 0 1 0 खा जाएगा। Yes, sir. चलिए, ये 100 ऊपर चला जाएगा
तो क्या हो जाएगा 3000 बराबर m। अरे 3000 मतलब कितना, किलोग्राम में ना, बोलो। Yes, sir. अब आप सोचो, अब आप सोचो, बड़ा झटका लग जाएगा आपको, मैं बोलूंगा ना बहुत झटका लगेगा। देखो सोचो यहाँ पर ये 100 न्यूटन का फोर्स लगाना क्या कोई बहुत बड़ी बात है क्या? नो सर। कोई बड़ी बात No, नहीं है, sir. बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं। 100 न्यूटन का कोई बच्चा भी फोर्स लगा लेगा, ये बहुत छोटे अमाउंट का फोर्स है, ज्यादा मुश्किल फोर्स नहीं है 100 न्यूटन का, ठीक है। अब 100 न्यूटन का फोर्स लगा के देखो कितना भारी मास को, ये एक कार के मास से भी ज्यादा है, देख लो। मतलब इतना फोर्स लगा के इस कार को क्या किया, बैलेंस कर लिया, बैलेंस कर लिया, Yes, sir. बैलेंस है। अब इसको क्या करो, हल्का हल्का बढ़ाते जाओ फोर्स को, मतलब 100 से क्या करो 150 करते जाओ, ये कार आपका ऊपर की ओर लिफ्ट होगा कि नहीं होगा, बोलो। Yes, sir. यस बिल्कुल। सोचो, अब सोचो इसी फंक्शन का यूज हम करते कहां पे, हाइड्रोलिक वाले में। कहां कहां करते हो, जैसे देखा होगा ना कि भाई आता है ट्रैक्टर होता है या ट्रक वर्क में देखा होगा कि पीछे का जो होता है ना पोर्शन, ये ऊपर उठा देता है, कितना हैवी होता है, फिर भी ये ऊपर कर देता है। आ रही बात समझ में, वो इसी फंक्शन का Yes, है। sir. मतलब देखो छोटा सा ये, मतलब ये 100 सेंटीमीटर एरिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया ऑब्वियसली बहुत छोटा एरिया होगा, आप समझ लो। अब छोटे से एरिया पर छोटा सा फोर्स लगा के कितना भारी चीज उठा लिया, सोच ले। ये तो भाई थियोरेटिकल चीज था, और इसी Yes, को sir. प्रैक्टिकली हमने अप्लाई कर दिया डेली लाइफ में। तो ये जो आप देख रहे हो ना, जेसीबी जो भी देखने जाते हो, वो सब इसी का एप्लीकेशन है। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. तो थोड़ा सा मतलब लगा होगा कि भाई अब कुछ खास जरूर है ये। तो चलिए भाई इसको नोट कर ले, डेली लाइफ का चीज है ये, मैं बता रहा हूँ डेली लाइफ का चीज है, ये जान लीजिए, ठीक है। चलिए इसको खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, टाइम पास नहीं करना, मिटा दूं। Yes, sir. चलिए चलो भाई ये खत्म है, आगे बढ़ते हैं। छोटा छोटा चीज है, ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। तो देखिए यहाँ पर गेज प्रेशर हमारा हो चुका है खत्म, गेज प्रेशर में कुछ ज्यादा खास नहीं है। अभी इसमें और भी थोड़ा सा चर्चा करना है इसी पर अभी। चलो भाई अब आगे हम बढ़ते हैं, यहां तक का भाई पास्कल लॉ वगैरह मैंने आपको पढ़ा दिया, पास्कल लॉ के अलावा कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। डेंसिटी भी आपको मैंने पढ़ा दिया था, मिक्स कैसे करते हैं ये भी मैंने बता दिया था, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, एक टर्म आता है रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी क्या मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी आरडी, ठीक है। या कुछ लोग इसी चीज को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल देते हैं, दोनों सिमिलर चीज है। क्या मैं बोल रहा हूं ध्यान सुनिएगा, दोनों सिमिलर चीज है। इसी चीज को कुछ लोग कह देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों सिमिलर है भाई। आप या तो ये देखो या तो ये, दोनों एक ही चीज है, दोनों में ज्यादा का अंतर नहीं है। अभी एक्चुअल में है क्या मैं बताता हूं, सुनना। देखो किसी भी बॉडी का डेंसिटी भी, ध्यान सुनो भाई, किसी भी बॉडी का डेंसिटी अपॉन वाटर का डेंसिटी, यही क्या कहलाता है, रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है, या क्या कहलाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। इज दैट ओके? Yes, sir. लेकिन ये जो आप वाटर का डेंसिटी लोगे ना, वो एट 4 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिएगा। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी रिलेटिव डेंसिटी मैं बोलूं या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलूं, दोनों एक चीज है, दोनों दो चीज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर किसी बॉडी का डेंसिटी अपॉन नीचे क्या होगा, वाटर का डेंसिटी, ठीक। दोनों का आपने डिवाइड निकाला, तो इसी को कह लो रिलेटिव डेंसिटी, या इसी को आप कह लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके है? Yes, sir. चलिए नोट करिए, इसको नोट करिए जल्दी से, टाइम पास नहीं करना है, थोड़ा सा फास्ट करिए नोट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई हो गया होगा नोट, जल्दी बोलो।
Yes, sir. चलिए, तो एक दो सवाल पे हम लोग और अभी बढ़ेंगे, ठीक है, बट परेशान नहीं होइए, अभी हम बहुत अभी सवाल को हम देखने वाले हैं, ठीक है भाई। तो इसको मैं क्लीन करता हूँ, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, एक दो सवाल बढ़िया बढ़िया मैं सवाल खोज रहा हूँ ताकि सवाल आपको पैरेलल लेके मैं चलूं, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, हम लोग का काम भी हो जाए, सवाल भी बन जाए, ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए खैर, पहले क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, तो रिलेटिव डेंसिटी हमारा हो गया यहाँ पर, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो डेंसिटी लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, खत्म कहानी है। अब देखो, मैं पहले बता रहा हूं, मैं ये जानता हूं नीट वाले बच्चों का मैथमेटिकल टर्म जैसे कि इंटीग्रेशन आ जाए तो थोड़ा बहुत तोता उड़ जाता है। क्या भाई, मैं सही कह रहा हूं? बोलिए ना हाँ सर, कोई बोल ही नहीं रहा है। उड़ जाता है, मुझे मालूम है। अब सुनो, मैं बताता हूं, सुनना। अच्छा, ये देखो कि ये एक वॉल है, दीवार है, ठीक है, सुना से ये दीवार है, ठीक। मतलब आप, मैं बात कर रहा हूं, डैम की बात कर रहा हूं। डैम आपने देखा होगा, डैम मतलब बांध, डैम की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या होता है कि इसके अंदर मान लो वाटर भरा हुआ है, वाटर, बिल्कुल। अब वाटर क्या होगा, एग्जैक्टली आप ऊपर जाओगे तो क्या होगा, वाटर का लेवल बढ़ता जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा। ऊपर जाओ, लेवल क्या होगा, वाटर का बढ़ता जाएगा, ओके। अब आप मुझे ये बता दो कि यहां पर हम लोग इस लेवल पर थे, अब यहां से नीचे हम जाएंगे तो नीचे जाने से प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताओ। पानी के अंदर देखो, बढ़ेगा प्रेशर, बढ़ेगा प्रेशर, ये जान रहे हो, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ, सुनना सही से, क्योंकि ये नहीं समझा पाऊंगा अच्छे से तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद फिर बाकी का हम लोग आगे देखते रहेंगे, पहले समझो बात को। क्या सीन है, आप ये समझिए कि ये वॉल मैं ऐसे ले लेता हूं, ठीक है, ये दीवार है, कौन सा, डैम वाला दीवार है। आप ये जान रहे हो कि मैं नीचे जाऊंगा ना, यहां से, मतलब यहां तक मान लो वाटर भरा हुआ है, जहां तक वाटर, मैं वहीं की बात करूं, वहां से मैं नीचे जाता हूं। मैं नीचे कितना जा रहा हूं, मान लो मैं एक्स नीचे गया, कितना नीचे, एक्स नीचे, तो इसके हर एक पॉइंट पर प्रेशर का वैल्यू कितना होगा, आप जान रहे हो। इसके हर एक पॉइंट पर प्रेशर का वैल्यू कितना होगा, P इक्वल टू, मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अभी खत्म कर रहा हूं, केवल मैं गेज प्रेशर को लिख रहा हूं, तो क्या होगा, रो जी एक्स, एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। अब थोड़ा सा और मैं नीचे जाता हूं, ठीक। अब यहां पर कितना नीचे गया, कितना नीचे गया, ये भी एक सवाल है। तो मैं यहां से कितना नीचे गया, तो मैं लिख रहा हूं बहुत छोटा नीचे, कितना, dx नीचे गया। अब यहां पर प्रेशर निकालो, इस वाले पॉइंट पर, इस पर प्रेशर क्या होगा, तो P डैश मैं लिख देता हूं, जो कि क्या होगा, रो जी एक्स प्लस डी एक्स। बताइए, कुछ गलती लिखा है क्या? No, sir. No, sir. अब आप देखो कि यहां और यहां में प्रेशर का देखो अंतर है, अंतर है, यहाँ प्रेशर, अंतर है प्रेशर, मतलब आप नीचे जा रहे हो, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यानी हर एक पॉइंट पर फोर्स निकालोगे ना, तो आपको अलग अलग मिलेगा भाई, यहां से यहां तक फोर्स क्या होगा, अलग अलग मिलेगा, ध्यान रखिए। अब मैं पूछूं भाई, फोर्स कहां सबसे ज्यादा होगा, नीचे ज्यादा, क्यों 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 क्यों? क्योंकि आप जानते हो फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया होता है। तो आप मुझे बताओ कि मैं केवल इतने से एरिया पर निकालूंगा ना फोर्स, केवल इतने से एरिया पर, इतने से एरिया पर मैं निकालू, तो इतने से एरिया पर कितना फोर्स लगेगा, मुझे फोर्स चाहिए। तो देखो भाई, एरिया बहुत छोटा है, आप जान रहे हो, एरिया बहुत छोटा है, तो इस पर लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, बहुत छोटा फोर्स होगा, बहुत छोटा फोर्स होगा, क्यों, कितना Yes, होगा, sir. आंसर आएगा प्रेशर इनटू इसका एरिया, ठीक है भाई। तो ये चौड़ाई आपने देखा भाई, ये चौड़ाई dx है, और इसका यहाँ पर, यहां से आकर भाई आप विड्थ कुछ मान लो, ये लेंथ, ये वाला आप मानना चाहो तो भाई इसका लेंथ यहाँ से आकर w मान सकते हो। मैंने इसका मतलब ये विड्थ, इसका जो चौड़ाई है ना, वो मैंने ये w मान लिया, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. बोलो बेटा, एरिया यहाँ क्या होगा, तो इसका एरिया होगा वही लेंथ इंटू विड्थ, यानी क्या चीज, w इंटू dx, ठीक है भाई। तो भाई इस पर फोर्स का वैल्यू कितना होगा, df, तो df हो जाएगा रो जी उसके बाद क्या चीज, देखो ये ऑलमोस्ट लगभग लगभग क्या होगा, सेम होगा, लगभग सेम। देखो मैं बोलना चाहूं तो यहाँ भी, यहाँ और यहाँ का प्रेशर अलग अलग है, माइनर सा चेंज है, माइनर सा चेंज है, बट dx बेसिकली टेंड्स टू 0, तो इस पूरे रीजन पर मैं फोर्स लगभग लगभग सेम मान सकता हूं, प्रेशर लगभग लगभग सेम मान सकते हो इस रीजन पर। क्या कोई दिक्कत है क्या, बोलिए। No, sir. देखिए क्या ना, ये dx बेसिकली बहुत छोटा है,
तो इतने पट्टी पर क्या होगा, ऑलमोस्ट प्रेशर लगभग सेम होगा, लगभग सेम होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां ले लो, कोई दिक्कत नहीं। रो जी एक्स, ये हो गया प्रेशर, ऑलमोस्ट लगभग यहां पर रहना चाहिए, और इनटू एरिया कितना, एरिया हो जाएगा मतलब क्या चाहिए, W इंटू dx कर लीजिए। W इंटू dx कर दीजिए, तो यहां से भाई df का वैल्यू क्या आ गया, देखिए रो जी इंटू डब्ल्यू एक्स dx। अब इंटीग्रेशन लगा दो इस पर, इस ये जो आपका वॉल है ना, इस पे लगने वाला पूरा फोर्स मिल जाएगा। अब x क्या होगा, देखो 0 से शुरू होगा यहां से, अब नीचे कितना तक जाएगा, मान लो ये h तक इसका है, तो क्या करोगे 0 टू h लिमिट रख दो, पूरा फोर्स इस पर लगने वाला निकल जाएगा। आ रही बात समझ, बोलो Yes, sir. तो भाई नीचे लिख लीजिएगा, नीचे आईडी डाल दो, फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन वॉल, दीवार पे कितना फोर्स लगाता है लिक्विड में, ये मैंने बता दिया यहाँ पर। अच्छा इसको इंटीग्रेशन कर लोगे या मैं कर दूं वो भी, कम से कम इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। देखिए पूरा फोर्स F कितना होगा बोलिए, इंटीग्रेशन करके, x का केवल इंटीग्रेशन करना है, x तो आप जान रहे हो भाई, x का इसका इंटीग्रेशन तो आपको आना चाहिए। अच्छा आपको ये मालूम चला कि मैंने ये मेथड क्यों लगाया, यहां पे मैं Yes, x जाके क्यों लिया, क्योंकि हर एक पॉइंट पे प्रेशर बदल रहा है, आप बात समझ रहे हो, ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम नहीं है। अच्छा इसके हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम होता, इसके हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम होता तो मतलब दिमाग मेरा खराब था क्या, मैं सीधा क्या करता, हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम है ना, तो सीधा प्रेशर इनटू एरिया करके खत्म कर देता। लेकिन हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम ही नहीं है, तो मैं प्रेशर इनटू एरिया लगा सकता हूं क्या, बोलो no, sir. डायरेक्ट लगाना संभव ही नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा कि भाई इतने छोटे से स्टेप पर क्या हुआ, हर एक पॉइंट प्रेशर लगा, इतने छोटे पर सेम मिला, तो इतने छोटे से पर निकाल लिया, ऐसा ऐसा बहुत सारा होगा, सबको जोड़ देंगे, इंटीग्रेशन लगा आराम से आ जाएगा। तो ये एक तरीका, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। एक और बात, नीचे जाओगे ना, जितना नीचे जाओ उतना ही फोर्स क्या होगा, प्रेशर कारण बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज्यादा फोर्स कहां मिलता है, बॉटम में, नीचे सबसे ज्यादा फोर्स मिलता है। आ रही बात समझ में, बोलिए जल्दी बोलिए। Yes, sir. चलिए इसको मिटा दूं मैं, बोलो। Yes, sir. चलो इसको मिटा रहा हूं बेटा। अभी एक शानदार चीज और मैं बताऊंगा, मन खुश हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, देखिए ध्यान से देखते चलिएगा, मजा आ जाएगा, देखिए मजा आ जाएगा एकदम। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो रो जी डब्ल्यू, ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, डेट में सॉल्व करोगे तो एच का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। आई होप यहां तक ओके होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने निकाल लिया, फोर्स लगने वाला था, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये मान लो आपका डैम था, ध्यान सुनना, ये डैम था, तो भाई ऊपर क्या होगा, बहुत छोटे अमाउंट में फोर्स, नीचे जाओगे फोर्स क्या होगा आपका, बढ़ता जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं, बताइए, नीचे जाने से फोर्स का एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, मैं सही बोल रहा हूं, बोलिए जल्दी से। Yes, sir. एग्जैक्टली, नीचे जाने से फोर्स का एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर, इसको आप चाहे तो आप यू मिला सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रेशर डायग्राम, इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर डायग्राम। क्यों, नीचे जाने से प्रेशर बढ़ रहा है, दिस इज प्रेशर डायग्राम, प्रेशर डायग्राम, लिखना चाहो तो लिख लो। अच्छा सबसे ज्यादा फोर्स कहां लगता है, नीचे लगता है कि ऊपर लगता है, ये बताओ। नीचे। नीचे, इसका मतलब मजबूत कहां होना चाहिए बांध, ज्यादा नीचे से मजबूत होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए ज्यादा, नीचे। नीचे से। इसलिए आप देखोगे ना कि जब डैम बनता है ना, तो डैम का जो वॉल होता है ना, एग्जैक्टली आपने देखा होगा इस टाइप का रहता है वॉल, देखा है, यस सर। क्यों रहता है, क्यों रहता है ऐसा, काहे को, रहना चाहिए ना, प्रेशर ज्यादा लगता है, बहुत हैवी फोर्स लगता है, इसलिए नीचे मजबूत ज्यादा रहना चाहिए, नहीं तो तोड़ के नीचे से भाग जाएगा वाटर, प्रेशर ज्यादा होता है, फोर्स ज्यादा लगता है इसकी वजह से। तो कुछ ये Yes, sir. मैकेनिज्म ये समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, कारण। यस सर। चलिए तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब सुनिए सुनिए, बहुत Yes, सुंदर sir. सुनिएगा, यहाँ पर देखिए। अच्छा यहाँ पर देखो, मैं बात करूं, ये प्रेशर का लेंथ कितना होगा, बोलो, ये प्रेशर का लेंथ कितना होगा, मैं बस लेंथ की बात करूं, जैसे यहाँ मतलब देखो, ये आपका हाइट है ना, ये आपका हाइट h है, तो ये प्रेशर का लेंथ क्या होगा,
रो जी एच, कोई दिक्कत? No, sir. यहाँ पर प्रेशर कितना होगा? रो जी एच ही होगा ना, बोलो, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नो। चलिए ध्यान रखिएगा, रो जी एच हो जाएगा। ओके Yes, sir. हाँ, तो ये चीज आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, शांत होकर सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए, जब कभी आपको शॉर्टकट में फोर्स निकालना हो ना, शॉर्टकट में निकालना हो फोर्स, शॉर्टकट में निकालना हो, ठीक है, तो कुछ नहीं करिए। देखिए यहाँ पर, क्योंकि वॉल का भाई कुछ ना कुछ होता ना, विड्थ होता ना वॉल का, दीवार का, बताइए बताइए, Yes, sir. दीवार का कुछ ना कुछ विड्थ होता है, ठीक है। तो दीवार का ये जो विड्थ है ना, ये हो जाएगा क्या चीज? डब्ल्यू हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखिएगा। तो मैं सीधा बोलूंगा भाई, कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको करना क्या वो देखिए। डायरेक्ट फोर्स के लिए 1/2, जैसे होता है ट्रायंगल का एरिया निकालते थे, ट्रायंगल का एरिया नहीं निकालते जैसे, तो ये ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाता है? 1/2, ये बेस, बेस कितना बोलिए? रो जी एच, ठीक है, इनटू क्या चीज? दिस हाइट एच इनटू, मुझे कहां पर, ये देखो, मुझे कहां पर, मुझे एवरेज प्रेशर मिल गया, मुझे एवरेज प्रेशर मिल गया, ये वाला एवरेज प्रेशर। अब यहां पर क्या कर, देखो ये W से मल्टीप्लाई कर दो विड्थ से, बाद बाकी खत्म कहानी। 1/2 रो जी एच स्क्वायर इनटू W। देखो वही आंसर है क्या? यस सर। शॉर्टकट में ये निकल जाए, ये शॉर्टकट है। आपको इंटीग्रेशन से बचना है तो शॉर्टकट ये है, नोट कर लीजिए इसको, नोट करिए जल्दी से, खत्म, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. चलिए, तो आपके पास दोनों तरीके हैं, लेकिन नीट वाले बच्चों को तो मैं यही बोलूंगा कि आप इसी तरीके से करना, सवाल को सॉल्व करना। ये तरीका थोड़ा सा आपके लिए आसान तरीका है निकालने के लिए फोर्स। देखो, पास्कल लॉ खत्म है, अब अगला हम लोग चलते हैं मैनोमीटर पे, ठीक है भाई। मैनोमीटर मिटा दूं? Yes, sir. यस सर। मैं इसको भाई इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये सब छोटा छोटा चीज है, छोटा छोटा पॉइंट है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आपने सुना होगा फोर्स ऑफ बायोंसी का नाम, सुना है क्या? Yes, बायोंसी फोर्स का सुना है? बोलो, बायोंसी फोर्स का। yes, sir. अब बायोंसी फोर्स क्या होता Yes, है? sir. देखिए, सुना है अच्छी बात है, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं है। देखिए, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक और चीज आपने बोल ही दिया तो मैं आपको थोड़ा सा मैनोमीटर भी बता देता हूँ। मैनोमीटर, ठीक है। देखिए, मैनोमीटर की कहानी क्या है, मैं सिंपली बता दूं कि यहाँ पर एक गैस का ट्यूब रहता है, ओके। अब ये गैस का ट्यूब यूं ऐसे निकल के आता है, ओके। गैस का ट्यूब ऐसे निकल के यहां से आएगा, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यूं ऐसे ऊपर जाएगा, ओके। अब क्या है सीन, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर एक गैस भरा हुआ लिक्विड है, ये गैस है, ये गैस है ये। तो क्या गैस फोर्स अप्लाई करता है या नहीं अप्लाई, सॉरी, गैस प्रेशर अप्लाई करता है कि नहीं करता है? बोलो बोलो भाई जल्दी से, क्या गैस प्रेशर अप्लाई करता है या नहीं करता है? बोलिए जल्दी से। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो यहां इसके अंदर कुछ लिक्विड इस प्रकार का भरा हुआ है, गैस है, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। यहां तक लिक्विड आपका है, ओके, यहां तक लिक्विड है, देखिए ये ऐसा है। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई ये जो गैस है, गैस यहाँ पे ये गैस है मान लीजिए, ठीक है। तो ये गैस क्या करेगा? हर एक पॉइंट में प्रेशर सेम अप्लाई करेगा, मालूम है ना गैस का प्रॉपर्टी, यस सर। सब जगह सेम होगा। तो यहाँ भी वही, जो प्रेशर यहाँ होगा वही प्रेशर यहाँ होगा। आपको मालूम है ना गैस का प्रॉपर्टी, ये चीज, गैस सब जगह सेम प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है। गैस की कहानी तो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। तो ये प्रेशर ड्यू टू गैस, पी गैस में बोलूं तो भाई पी गैस यहाँ कितना होगा? ये प्रेशर अप्लाई बाय गैस, पीजी मैं लिखता हूँ, प्रेशर गैस अप्लाई करें यहाँ पर, ठीक है। अब ये सोचिए, यदि ये प्रेशर, यदि मतलब जो गैस ने अप्लाई किया है, ये प्रेशर कम पड़ जाए, जो मतलब किसने अप्लाई किया है? गैस ने किया है, ये कल को कम पड़ जाए तो क्या होगा? ये सरफेस ऊपर नहीं चला जाएगा? बोलो, Yes, sir. Yes, sir. कम पड़ जाएगा तो ये क्या ऊपर चला जाएगा। अब मान ले कि ये ज्यादा हो जाए, क्या उसको दबा नहीं देगा क्या? मैंने बिल्कुल सही बोला, कोई दिक्कत है तो बोल दो। सर। चलो,
अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर भाई गैस ने अप्लाई किया, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसी को मैं डॉट 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 यहाँ कर दूं, तो आप मुझे ये बताओ, ठीक है ध्यान दो ना। अब उतना ही प्रेशर देखो, उतना ही प्रेशर क्या यहाँ पर वाटर नहीं करेगा अपना, बोलो पी वाटर, जल्दी से बोलो। Yes, sir. वाटर नहीं Yes, करेगा। sir. अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि भाई यहाँ पर देखो कोई लिक्विड में मूवमेंट नहीं है, किसी प्रकार का कोई फ्लो नहीं, कोई मूवमेंट नहीं है, तो मैं लिक्विड पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं, तो उसके हॉरिजॉन्टल लाइन के हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है, क्या ये प्रॉपर्टी बताया, बोलो Yes, जल्दी बोलो। sir. Yes, sir. बताया ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप मुझे बता दो कि यहाँ से ये हाइट कितना है, बोलो। ये हाइट आपका h है, ये आपको मालूम है, कोई दिक्कत है बोलो, इसमें हाइट आपको h है ना, बोलो। Yes, sir. हाँ भाई, तो यहाँ ओके रहना चाहिए। अब मुझे बताइए कि ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, आपको पता है पी गैस इक्वल टू क्या होगा, पी वाटर होगा, क्या मैं सही कह रहा हूँ, बोलिए जल्दी बताएंगे। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ भी वही प्रेशर होगा जो यहाँ होगा, बोलिए जो यहाँ वही यहाँ होगा प्रेशर, तो यहाँ का प्रेशर क्या Yes, होगा। sir. यदि ऊपर से आप मान लो पी नॉट प्रेशर लग रहा है, सब कुछ पी नॉट लग रहा है एटमॉस्फेरिक, मैं काउंट करूं तो यहाँ का क्या होगा प्रेशर, पी वाटर, ये होगा आपका पी नॉट प्लस रो जी एच, एम आई राइट। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर गैस का प्रेशर क्या मिला, बोलिए, मतलब यहाँ गैस का प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो ये कंसेप्ट ओके हो गया या कोई दिक्कत अभी भी, Yes, sir. बताइए। तो ये नोट Yes, कर sir. लीजिएगा, Clear है. क्लियर है। तो मतलब आप ये समझो मैनोमीटर में करते क्या हो, बेसिकली मैनोमीटर बेसिकली गैस का प्रेशर निकालते हो आप, किसका प्रेशर निकालते हो, जल्दी बोलो। Gas का. हाँ गैस का हम लोग प्रेशर निकालते हैं, इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, ओके। Yes, sir. चलिए भाई हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई ओके हो गया, आगे बढ़ता हूँ, देखो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर मैंने गैस ले लिया था, खत्म कहानी, ठीक है। अब हो सकता है कि मान लो कोई दूसरा फ्लूइड ले लिया, ये भी तो हो सकता है ना कि मान लीजिए गैस नहीं था, अभी मैंने गैस ले लिया है, हो सकता है मान लीजिए कोई दूसरा फ्लूइड हो, कोई दूसरा लिक्विड हो। यदि ये अदर कोई लिक्विड है, ध्यान सुनिएगा, यदि कोई अदर लिक्विड है तो मान लीजिए ये प्रेशर क्या होगा भाई, अदर लिक्विड है तो लिक्विड की तो कहानी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, आप जान रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो जो प्रेशर ये लिक्विड अप्लाई करेगा, यहाँ पर सुनिएगा, देखिए ये P2 मैं मान लेता हूं, जो लिक्विड ने अप्लाई किया है, ये इसके अंदर जो लिक्विड है, ये प्रेशर यहाँ कितना अप्लाई किया, जल्दी बोलो, P2 अप्लाई किया है। और उतना ही प्रेशर यहाँ पर कौन अप्लाई करेगा, वाटर करेगा, सिंपल सी बात है, तभी तो ये पॉइंट बैलेंस होगा, बोलो। Yes, sir. लेकिन ध्यान रखें, यहाँ पर दोनों लिक्विड सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाना चाहिए, ये दोनों इनसॉल्युबल होना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या, ये दोनों एक दूसरे से, मान लो मैं मिल्क और वाटर में ऐसा कर सकता हूँ क्या, नहीं, No, sir. मिल्क मान लो आप यहाँ रखो, क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आप ऐसा रखो लिक्विड दो जो इमिसिबल हो, दोनों मिक्स नहीं हो सके, आ रही बात समझ में, ये अलग अलग टाइप का है, Yes, sir. ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये ऐसा है कि दोनों अलग अलग ये लिक्विड है, ये दोनों मिक्स नहीं हो सकता, इस टाइप का सिनेरियो ऐसा यहाँ पर है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर यदि इस पॉइंट पर प्रेशर आपका, ठीक है, ये मैं बात करूं तो यहाँ पर इतना प्रेशर उतना ही होना चाहिए, और ये दोनों भी बराबर होगा, क्या ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि जितना लगाएगा उतना ही ये लगाएगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब क्या ये बात होगी, तो भाई यहाँ पर बस कुछ नहीं करिए, यहाँ पर इसका जो प्रेशर ये जो यहाँ अप्लाई करें ना P2, ये आपका बस यहाँ पर इतने के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ बोलिए मुझे जल्दी से बताइए। No, sir. No, sir. हाँ भाई हो गया नोट, ये बोला बताइए। Yes, sir. Yes, sir. फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो मैनोमीटर की कहानी खत्म है, मैनोमीटर कुछ खास नहीं, हाँ इस पर एक दो सवाल आपको देखने को मिलेगा, बट कुछ सवाल मैं आपको थोड़ा सा और दे देता हूँ, ठीक है। इसी में एक दो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ ताकि छोटे छोटे क्वेश्चन कभी आ जाए तो आप बना लीजिए, बेटा दो इसको। Yes, sir. चलिए बस इसके बाद लॉ ऑफ फ्लोटेशन मैं बताऊंगा ना, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, और जिसको आप क्या कहते हो, बियॉन्ड फोर्स भी कहते हो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कहते हो, आपने पढ़ा जरूर होगा उम्मीद करता हूं,
क्या भाई, पढ़ा है ना? देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कंटेनर मैंने ले लिया, ध्यान सुनना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दे रहा हूं। लेकिन यहाँ पर मैं बस पूछूंगा आपसे, कोई सवाल वाला ऐसा कुछ खास नहीं है। अभी यहाँ पर एक लिक्विड यहाँ पर है, एक दूसरा लिक्विड यहाँ पर है, और एक तीसरा लिक्विड यहाँ पर है। 3 अलग अलग प्रकार के लिक्विड है यहाँ पर। ठीक, ध्यान सुनिएगा, 3 अलग अलग प्रकार के मैं लिक्विड यहाँ पर ले रहा हूं। देखते चलेंगे, समझ में 100% आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। ये तीनों लिक्विड इमिसिबल है, ऐसा नहीं कि मिल जाएगा। इसका डेंसिटी ρ1, इसका ρ2, इसका डेंसिटी ρ3। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट कहानी क्या है वो देखिए। यहां से ये वाला इसका हाइट मान लीजिए ये वाला H1 है, ये वाला इसका H2 है, ये वाला क्या है H3 है। ओके, तो आपसे पूछा गया है प्रेशर मुझे बताइए कि यहां से x डिस्टेंस पर प्रेशर क्या होगा। यहां पर इसमें ये प्रेशर कितना होगा, क्या मुझे बता सकते हो? बताओ यहां पर कितना प्रेशर होगा। मैं बोलूं कुछ या आप लोग कर लेंगे? देखिए सबसे पहली बात, यहां पर प्रेशर निकालोगे तो ध्यान से सुनना, देखो ध्यान सुनना, देखो ये पॉइंट मान लो K है, मैंने ले लिया, तो K पर जो प्रेशर होगा देखिए, तो एक देखिए इसके वजह से प्रेशर, फिर इसके वजह से, फिर कुछ इसके वजह से होगा। तो देखिए ऊपर सबसे कौन आएगा भाई, ऊपर सबसे आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप जान रहे हो, क्या ये बताने वाली चीज है? बोलो। नो सर। चलिए उसके बाद इसके कारण आएगा, तो यहां पर कौन है देखिए, ये हो गया ρ3GH1। फिर कौन आएगा, ये वाला आएगा, कौन, ρ2G×H2। लेकिन अब ये इतने वाले में देखो, तो इतने वाले का पोर्शन मैं कुछ मान लेता हूं। आप चाहो तो ये इतना पोर्शन H' भी ले सकते हो, ये इतना पोर्शन, ये H'। भाई H' कितना हो जाएगा यहाँ पर, किसके वजह से हो जाएगा, तो ρ1G×H'। ठीक है भाई, तो फर्दर इसको सॉल्व करो तो K पर जो प्रेशर है वो क्या आएगा, P0 प्लस ρ3GH1 प्लस ρ2GH2 प्लस ρ1G। H' क्या होगा देखिए, H' आपको निकालना है ना, तो H' के लिए करना होगा आपको कि x में से आप माइनस कर दीजिए क्या चीज, H1 प्लस H2। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो बताइए। अरे भाई यहाँ Yes, के इतने लेंथ में से ये लेंथ माइनस कर दो, H' नहीं आएगा क्या? बोलो हाँ? Yes, इसमें sir. क्या बोलो, Yes, sir. तो क्या हो जाएगा बोलिए, सीधा हो जाएगा x माइनस क्या चीज बोलिए जल्दी से, यहाँ पर हो जाएगा आपका H1 माइनस का H2। ठीक है, बस आ गया यहाँ पर ये चीज। तो ये इस प्रकार का सीन बनता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसा भी आपको पूछ के बेवकूफ बनाया जा सकता है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। मैं भी इसमें और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ, आप चिंता ना करें, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स मैं बताऊंगा अभी। हो गया नोट? जल्दी बोलिए क्विकली। No, sir. इसको अच्छे से नोट करिएगा, नोट करने में कोई गड़बड़ी नहीं, मैं पहले बोल रहा हूँ। नोट करने में गड़बड़ी मतलब सवाल में भी गड़बड़ी बाद में होगी। भाई मिटा दूं? जल्दी बोलो। मिटा दो बच्चा लोग। Yes, sir. चलिए एक सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन अब दूंगा लेके, आप लोग थोड़ा सा अकल लगाना। बन गया ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि हाँ मेरे से बन ही जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन लेना है। बस देखिए मेन है कंसेप्ट की क्लियरिटी के लिए मैं बता रहा हूँ। कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा तो फ्लूइड पढ़ा के मजा नहीं आता है। देखिए भाई कंसेप्ट क्या है वो सुनना सीधे, देखो कंसेप्ट पे फोकस करना, सवाल बन जाएगा आपसे। देखिए यहां पर ये यू ट्यूब है, यू शेप का ट्यूब है जिसको यू ट्यूब भी कहते हो, ठीक, यू शेप का है। ओके, अब इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ, देखो लिक्विड भरा हुआ है, यहां तक लिक्विड है, ठीक है, यहां अलग टाइप का लिक्विड है। इसके अंदर देखिएगा ना, तो इसके अंदर एक अलग टाइप का लिक्विड है।
इसके अंदर अलग वाला लिक्विड, ये अलग है। ये ऐसा है, ठीक। अब शांत होकर ध्यान से सुनिएगा, सही से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है भाई, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए यहां पर क्वेश्चन ये है कि देखो ये लेंथ आपको दे रखा है कितना, H1, शांत होकर सुना, और आपको ये लेंथ दे रखा है लेके क्या चाहिए, ये दे रखा है H2। ये बात समझ में आ रही है, बोलो। Yes, sir. चलिए तो मुझे ये बताइए, ये डेंसिटी यहाँ पर क्या है, इसका डेंसिटी ρ1 और इस लिक्विड का डेंसिटी क्या ले लीजिए, ρ2। तो इन सब में एक रिलेशन लाना है, ρ1 H1 H2, इस सब में रिलेशन लाना है। कैसे रिलेशन ले आएंगे, कोई तरीका आपको मालूम है, तो बोलिए, बताइए। जल्दी से बताएंगे, कोई तरीका आपको मालूम है। देखिए नहीं मालूम है, मैं बताऊंगा, आप चिंता नहीं करें। देखिए भाई यहाँ पर मैं समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, ऐसा समझो ना कि मान लो ये यहां तक का नहीं दे लेके, मैं समझाता हूँ, सुनना देखो ध्यान से, सुना सुना अच्छे से। देखो आप ये समझो कि यहां तक का ये हाइट आपको H1 दे रखा है, कोई दिक्कत होगा यहाँ, बोलो। No, sir. चलो ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अच्छा सेम इसी लेवल पर यहां तक का हाइट आपको क्या दे रखा है, देखिए ये हाइट मान लो H2 दे रखा है, यही तक का दे रखा है। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, यहां तक दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए मुझे ये बता दो कि यहां पर ये लिक्विड है, ये वाला लिक्विड का सरफेस देखो, लिक्विड पर देखो, लिक्विड सेम लिक्विड। देखो आप एक काम करो, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, आप एक काम करो, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा खींचना कि वो आपका बिल्कुल सेम लिक्विड के सरफेस से क्रॉस करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर भाई ये सेम लिक्विड है, उसके सरफेस पे है ये, तो आप या तो यहाँ खींचो या तो यहाँ खींचो। मैं एक बात आपसे मैं पूछता हूँ, मैं एक सवाल मैं पूछता हूँ, सुना मेरी बात को, बहुत ही शानदार मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। देखो मैंने यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, तो क्या यहाँ पर ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, क्या तीनों पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, हाँ या ना? Yes, sir. यानी पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया, मान लो पॉइंट का नाम है यहाँ पर क्या, मान लो क्या चाहिए, यहाँ पर के है पॉइंट, और यहाँ पर मान लो ये पॉइंट एम है, तो क्या यहाँ पर के और एम पर प्रेशर सेम होगा, बोलो। Yes, बोलो sir. Yes, sir. सेम लिक्विड सरफेस है, तो के और एम पर क्या होगा, प्रेशर सेम होगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैंने अब ऐसा लाइन खींच लिया, अब ये मान लीजिए आपका पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपका डी है और ये पॉइंट आपका ई है, क्या अब यहाँ प्रेशर सेम होगा, बोलो। No, sir. नहीं होगा सेम, यानी डी पर प्रेशर नॉट इक्वल टू ई का प्रेशर। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे तो सभी जगह बराबर हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। लिक्विड सेम होना चाहिए तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ध्यान में आ गया पूरा पॉइंट, बोलिए कंसेप्ट। Yes, sir. Yes, चलिए sir. रिलेशन लिखते हैं, देखिए तो इसका मतलब यहाँ का प्रेशर सेम होना चाहिए, तो लिख देते हैं भाई क्वेश्चन। तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, देखिए ऊपर से कौन लगता है आपको मालूम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पी नॉट पहले कहाँ का लिख रहा हूँ भाई, यहाँ के का, तो पी के बराबर क्या भाई, पी नॉट ऊपर से, और ये वाला क्या, इसके गेज कितना होगा, ρ1 g H1। अच्छा पी कहाँ का, एम का लिखिए, तो एम का लिखो क्या होगा, पी नॉट ऊपर से लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस का ρ2 into g H2। आई बात समझ में? Yes, sir. दोनों तो आपको मालूम है ये इक्वल होगा, यहाँ से पी के बराबर क्या चाहिए, पीएम। आई होप यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट ओके है, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लीजिएगा, जल्दी से इसको नोट करिए। जल्दी से इसको नोट करें। बिठा दो बेटा, जल्दी बोलो। No, sir. जल्दी करिएगा नोट अच्छे से, क्योंकि आज देखिए हम लोग का टारगेट है कि ये चैप्टर मैं खत्म कर दूं आपको अच्छे से, और ये चैप्टर खत्म मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, सरफेस टेंशन पढ़ेंगे,
और सरफेस टेंशन का जितना भी प्रॉपर्टी वगैरह मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। उसके बाद फिर हो जाएगा हम लोग का क्या चीज, एसएचएम और वेव्स बचेगा, यानी कुल मिला के 2 टॉपिक उसके बाद फिर हम बचेगा, ज्यादा नहीं है बचा हुआ, खत्म हो जाएगा आपका। मिटा दूं? Yes, sir. चलो भाई, अब मिटा रहा हूं, अब नहीं, ठीक है। चलो भाई, देखिए यहां तक मैंने बता दिया भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम थोड़ा सा आपको होगा, अब प्रॉब्लम थोड़ा सा होगा, शांत होकर सुनना सही से। देखिए पहले क्या था कि लिक्विड रखा हुआ था, ओके, पहले लिक्विड रखा हुआ था, लेकिन अब लिक्विड का सरफेस दौड़ेगा, एक्सेलरेट होगा। देखो भाई, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लिक्विड रखा हुआ था, ध्यान सुना, लिक्विड रखा हुआ था, सरफेस आपको ऐसे ही दिखने वाला है। मतलब ये लिक्विड क्या था, रेस्ट में था, तो रेस्ट में था तो लिक्विड का सरफेस ऐसे ही होगा। प्रेशर यहां से यहां चले जाओ, किसी भी पॉइंट पर निकालो प्रेशर, यहां निकालो, कहीं भी निकालो, ए पर निकालो या बी पर निकालो, तो ए का प्रेशर बी का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। यदि ये हाइट h है तो क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच होगा, ओके। लेकिन कल को मैं बोलूं कि आप इसी लिक्विड को कांस्टेंट वेलोसिटी से, वेलोसिटी क्या है भाई, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से लिक्विड के इसको दोहराओगे ना, ये लिक्विड कांस्टेंट v से जा रहा है, v आपका कांस्टेंट है, तो लिक्विड का सरफेस क्या रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस ही रहेगा। यदि कांस्टेंट Yes, sir. वेलोसिटी से जा रहा है तो लिक्विड का सरफेस ऐसे ही रहेगा। बात समझ में आ रही है, बोलो। Yes, sir. बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब आप प्रेशर कहीं भी निकालो, ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये हाइट आपका क्या है, नीचे आप जा रहे हो, तो ए बी का प्रेशर बिल्कुल सेम रहेगा ऐसे। दोनों केस में ध्यान रखिए, रेस्ट में रहे या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो भी दोनों में बिल्कुल सेम रहेगा। यानी लिक्विड का सरफेस आप में क्या है, लिक्विड के सरफेस में किसी प्रकार का कोई चेंज देखो आ रहा है क्या, बोलो शेप में, No, sir. नो। और हॉरिजॉन्टल लाइन की जो प्रेशर भी आपको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। दोनों में ये चकाचक कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ठीक है भाई। तो इसको तो पहले लिख लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिए जल्दी से, दोनों के लिए कॉमन है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। लेकिन एक्सेलरेशन के केस में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, चेंज कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिक्विड फ्लो थोड़ी कर रहा है, लिक्विड तो रेस्ट में है ना। आप मुझे ये बताओ कि लिक्विड के कंटेनर पर बैठ जाओ, उसको देखो तो सरफेस क्या होगा, रेस्ट में दिखेगा। आप यहां भी बैठ जाओ, लिक्विड के कंटेनर, ये सरफेस क्या होगा, क्या होगा, रेस्ट में दिखेगा ना, बोलो। Yes, sir. और बेशक रेस्ट में दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा सरफेस, ठीक है। चलिए मिटा दूं, Yes, sir. चलिए अब आगे थर्ड पॉइंट, तीसरी कहानी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पूछा जाएगा आपसे, पूछ के परेशान, नीट में कई बार सवाल आया भी है, आया भी कई बार सवाल। देखो अब ये है कि लिक्विड को कोई लेके जा रहा है, दौड़ा के जा रहा है इस तरफ, कितने से, ए नॉट से, यानी ये एक्सेलरेशन इसके पास है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड है ये। तो इसके पास जब एक्सेलरेशन होगा, ये दौड़ेगा ना, तो पता है ये सरफेस कैसा इसका हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास कोई आइडिया बताएं मुझे, जरा सोचिए, मुझे बताइए। देखिए शुरू में लिक्विड का सरफेस कैसा था, मैंने पहले बोल रखा है कि शुरू में सरफेस ऐसा था, ठीक। अब इमेजिन करो, आप एक काम करो कि ग्लास में पानी लो, ठीक है, या मान लो किसी थोड़ा सा जो बकेट है ना, बाल्टी, बाल्टी से जल्दी पानी नहीं गिरेगा, और उसको खींचो सही से। अरे खींचेगा ना तो वेलोसिटी चेंज करेगा, 0 से बढ़ेगा तो एक्सीलरेटेड होगा ना। Yes, जो sir. खींचना है तो सरफेस कैसा जा रहा है वो ट्राई करके ट्राई करके देखोगे तो कैसा मिलेगा, या तो ऐसा होगा सरफेस, या तो सरफेस क्या होगा, देखो या तो ऐसा होगा, आपका काम है जज करके मुझे बताना। देखो शुरू में ऐसा था जब रेस्ट में था, लेकिन बाद में सरफेस ऐसा होगा, या मुझे बता दो ये सरफेस कैसा हो जाएगा, पहले ऐसा था तो या तो ऐसा हो जाएगा। तो ये बताइए दोनों में कौन सही होगा, ये बताइए जल्दी बताइए मुझे। सर दोनों ही हो सकता है। नहीं, दोनों नहीं हो सकता है। यदि आप हाँ बोलिए, मुझे बताइए क्या कहना चाह रहे हो आप, ट्राई करके देखिए, दोनों में से एक ही सही होगा कोई। मैं इसको सर सेकंड वाला, बनेगा या ऐसा बनेगा, सर सेकंड। कंफर्म होके बोल लीजिए। और भी बच्चे बताइए, सभी लोग
Sir, first. कुछ लोग कह रहे हैं फर्स्ट, और कोई कुछ बोलेगा? Sir, first. ये फर्स्ट वाला, कुछ लोग कह रहे हैं फर्स्ट, कुछ लोग कह रहे हैं सेकंड। सोचिए सभी लोग। Sir, second. सेकंड। हाँ नहीं दिमाग काम कर रहा है भगवान, नहीं दिमाग काम कर रहा है ना? बताइए, बोलिए। बताइए जरा, सोचिए, सोचने वाली चीज है, कोई खास नहीं है यहाँ पर, कुछ है कोई खास ऐसा है नहीं कि समझ में नहीं आएगा या बहुत मुश्किल है, आपसे नहीं हो पाएगा, बस थोड़ा सा सोचना है इसको ठीक है। सर सेकेंड ही होगा। अब देखो, कह रहे हो सेकंड ही होगा, रियलिटी में यही सही होगा, ठीक है, ये गलत है। अब आप बाल्टी खींचना ना, बकेट को खींचना, तो जब देखोगे ना, जैसे मान लो मैं इस तरफ खींचूंगा ना, तो ये सरफेस क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा। आप खींच के देखो, बाल्टी में रख के देखो, खींचोगे ना, तो यहाँ पे आप इधर खींच लो ना, ये वाला क्या होगा, सरफेस डाउन हो जाएगा, ये इधर ऊपर हो जाएगा। कभी ट्राई नहीं किया क्या, खींचे नहीं हो हैं बकेट? ये भगवान, कभी बकेट बाल्टी उल्टी नहीं देगा क्या? खींचेगा ना, यस सर। खींच के देख, घर पे ट्राई करके देखना, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, खींचोगे ना तो इधर का थोड़ा सा डाउन, इधर का सर्विस ऐसा हो जाएगा, दावे के यस साथ सर। ट्राई करके देख लो। अच्छा, किसी ने ट्राई कर भी लिया क्या अभी? सर अभी तो नहीं किया बट ट्राई किया है देखा है। कि ये आपका सही है, ये गलत है, ये बात क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीज Yes, sir. आप लिख लीजिए, ये संभव नहीं है, ये वाला सही है, ट्रू है। अब मैं बताता हूँ कारण इसका देखो, ये एक और मैं बता दूं, आप ये एक्सेलरेट इसको करो ना, तो ये सरफेस हमेशा ऐसा ही रहेगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा। आ गई बात समझ में? यस सर। चलिए भाई, तो ये ध्यान रखिए, सही वो वाला है, वही होगा सही, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं समझाता हूँ, एक्सप्लेनेशन इसका देता हूं, ठीक है भाई। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई। अब यहां पर सीन क्या देखिए, आप ये समझो कि यहां पर एक लिक्विड का सरफेस एग्जैक्टली ऐसे था, और आपने इसे इस तरफ खींचा, और आप ये सोचो मैं लिक्विड पर बैठ जाऊं, इसे लिक्विड पर यहां बैठ जाऊं, यानी मैं इसी कंटेनर पर बैठ गया, ठीक। तो कंटेनर पर बैठोगे ना, तो कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, इस पर कोई भी सरफेस पर कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, तो आपको ये पता है कि भाई एक तो mg नीचे लगेगा, बोलिए हाँ सर। यस सर। अच्छा, इसी पर बैठ गए हो भाई, इसी पर आप बैठ गए हो, इसी पर, इसका मतलब इस पर बैठ गए तो भैया एक सूडो फोर्स तो लगना बनता है, कंफर्म है mg। बताइए, नहीं ऐसा समझ बात? नो सर। अरे भाई आप मुझे बताओ कि आप इस पर बैठ गए हो, तो इससे मतलब ये आपका कौन सा फ्रेम है, ये कंटेनर कौन सा है, कंटेनर आपका एक्सेलरेटेड नहीं है क्या? आप याद करो, लॉज ऑफ मोशन जब आपने पढ़ा होगा, तो किसी भी एक्सेलरेटेड फ्रेम पर बैठ जाते हो तो क्या है, वो एक नॉन इनर्शियल है, और उसमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ता है, जिधर जा रहे हो उसके अपोजिट दिशा में। यस सर। तो वही तो मैं कर रहा हूं। तो अब आप ये सोचिए, दिमाग लगाना भी कुछ नहीं है, एकदम छोटा छोटा चीज मैं बता रहा हूँ, कि खींचोगे तो इस प्रकार का ये आपका सीन ऐसा बनता है, ठीक है। तो मैं बस सूडो फोर्स की कहानी बता रहा हूँ, सूडो फोर्स का चक्कर है और कुछ नहीं, थोड़ा सा दिखाना है मुझे, ठीक है। तो भाई यहाँ पर इस पार्टिकल पर क्या होगा, एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, लेकिन ग्राउंड के हिसाब से देखेंगे ना, ग्राउंड के हिसाब से, तो ग्राउंड देख mg तो लगेगा लगेगा, इसको खींचेंगे तो इस पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या होगा, आगे की ओर होगा, ये ग्राउंड के हिसाब से मैं कह रहा हूं, क्लियर बोलो? यस सर। तो हेडिंग डाल दो, एक्सेलरेटेड लिक्विड, हेडिंग डाल देना भाई, और ये फोटो बना लो जल्दी से। जल्दी से बना लो भाई, फोटो वेटो जल्दी से, बन गया बोलो? यस सर। Yes, चलिए,
तो देखिए भाई यहाँ पर आपने ये देख लिया, एक फोर्स इधर लगा, एक नीचे लगा, ठीक है। तो क्या होगा कि जितने भी लिक्विड है ना, जितने भी लिक्विड है वो क्या होगा भाई, इस पर सूडो फोर्स लगा तो ये क्या होगा, आप ऐसा समझो कि इस तरफ मूवमेंट इसका हो जाएगा, इस तरफ मूवमेंट इसका हो जाएगा। यानी आप देखोगे ना कुछ देर के बाद, तो जितने भी लिक्विड्स है ना, वो कुछ देर के बाद का सीन कैसा हो जाएगा, कुछ देर के बाद का सीन देखोगे तो सभी लिक्विड का सीन एक्चुअल में ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर ऐसा, और यहां से ये कितना एंगल बना लेगा, ये एंगल मान लो बना लेगा अल्फा। आ रही बात समझ, बोलो। सर साइड का नहीं दिख रहा है। अच्छा साइड का नहीं दिख रहा है, उम्मीद कर रहा हूं अभी थोड़ा सा दिख जाना चाहिए। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ओके ना भाई। अब आप यहाँ समझो, थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, क्योंकि छोटा छोटा चीज है, ज्यादा मुश्किल वाला नहीं है, समझ में नहीं आएगा बिल्कुल अभी। ओके बोलिए। Yes, sir. चलिए ओके। तो अब मुझे ये बता दीजिए, ठीक है भाई, कि यहाँ अल्फा निकालना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं है भाई अल्फा निकालना, कुछ नहीं है। देखिए इस पर क्या करिए, यहाँ पर निकालोगे ना, इस पर नेट कितना फोर्स हो जाएगा, नेट तो इस तरफ फोर्स हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, नेट फोर्स इस तरफ हो जाएगा। तो भाई ये हो गया नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा, ये हो गया नेट फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। ये जो मैं खींच रहा हूँ पैरेललोग्राम आपने पढ़ा ना रिजल्टेंट निकालने का, बोलो। Yes, sir. चलो भाई पढ़ा है आपने। तो भाई मुझे ये एंगल चाहिए अल्फा, ठीक, ध्यान सुनिए भाई। तो क्या हो जाएगा, देखो दिस इज, यहाँ पर ये क्या आपका, देखो अल्फा निकालोगे तो ये आपका एम ए और ये वाला एम जी, तो टेन अल्फा क्या होगा, जल्दी बोलो। दिस बाय दिस, यानी एम ए अपॉन एम जी, यानी टेन अल्फा क्या होगा, जल्दी से बोलो, ए बाय जी। ये बात ओके बोलो। Yes, sir. अब एक बात मैं बता दूं कि आप देखो, आप ये ध्यान रखना कि नेट फोर्स जो किसी भी पार्टिकल पर होता है ना, वो हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। यानी इस पर जो नेट फोर्स लगा पार्टिकल पर, ये नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे मान लो लिक्विड आपका रुका हुआ था, तो किसी भी लिक्विड पर नेट फोर्स क्या था, देखो रुका हुआ था, तो ठीक ये सरफेस पर परपेंडिकुलर था नीचे की ओर एम जी। नहीं आया समझ में, आहा उड़ गया दिमाग से। क्या बोला मैंने, देखो कभी भी आप दिमाग लगा लो, कोई भी लिक्विड है बिल्कुल कंटेनर में रखा हुआ है, तो इस पर फोर्स हमेशा क्या होगा, सरफेस पर परपेंडिकुलर ही लगेगा। तो ये लिक्विड बिल्कुल रेस्ट में था, सरफेस ऐसा था, तो 100% नीचे एमजी लगेगा, हमेशा परपेंडिकुलर Yes, होगा। sir. इसका मतलब नेट फोर्स आपका यहाँ पर इस तरफ यदि आ रहा है, एफ नेट इस तरफ आ रहा है, तो खुद सोच लो कि इसका मतलब सीन तो ऐसा ही बनना चाहिए, सरफेस ऐसा ही बनना चाहिए, तभी संभव है। बोलिए हाँ सर। Yes, sir. क्या ऐसे बना के मैं कर सकता हूँ क्या, No, sir. ऐसे बना के कर सकता हूँ क्या, बोलो। No, sir. बिल्कुल भी नहीं कर, मैं कर सकता, ठीक है। ये ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पर ये एंगल अल्फा था, ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा और अल्फा मैंने यहाँ निकाल रखा है। उम्मीद कर रहा हूँ पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों मैंने किया। और ध्यान रखिए, नीचे लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा, नेट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लिख लीजिए, भूल जाइएगा मुझे पता है, नीचे लिख लीजिएगा, नीचे लिख लो भाई, नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल या कोई भी लिख लो, पार्टिकल और या पॉइंट लिख लो, पार्टिकल और पॉइंट ऑन लिक्विड सरफेस विद रिस्पेक्ट टू क्या भाई, कंटेनर always perpendicular to the liquid surface। क्या भाई, ये कहानी समझ में आ गई या नहीं आई? Yes, sir. तो इसको कॉपी कर लीजिए ना, कॉपी कर लीजिएगा। Yes, sir. चलिए तो इसको जल्दी से नोट करिए भाई, टाइम पास नहीं करना है ज्यादा, जल्दी से नोट कर लीजिए ये पूरा कहानी। नेट फोर्स इस दिशा में मिला, इसलिए मुझे सरफेस ऐसा करना पड़ा, ठीक है। मिटा दें ये वाला। Yes, sir. चलिए अब आगे का काम आपका है, उसको नोट करिए, स्टेटमेंट को लिखिए, ठीक है भाई, स्टेटमेंट को लिख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए भाई, इक्वी प्रेशर सरफेस कैसे बनेगा, यहाँ पर समझिएगा भाई, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। यदि ए से ये चल रहा है तो यहाँ पर सरफेस ऐसा हो जाएगा,
अब ये जो सरफेस ऐसा बना है ना, इसी के पैरेलल खींचिए, क्योंकि इक्वी प्रेशर सरफेस कैसा होता है, जो आपका ऊपर वाला सरफेस है ना, उसी के पैरेलल आपको चलना है। तो यहां पर जो इक्वी प्रेशर सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक इसी के पैरेलल, इसी के पैरेलल चलना चाहिए, ठीक इसी के पैरेलल यहां चलना है। आ रही बात समझ में? मान लीजिए यहां पर प्रेशर आपका ऊपर से लग रहा है, सुनना भाई, सुनना सुनना अच्छे से। मान लीजिए यहां पर प्रेशर आपका लग रहा है क्या चीज, P0 लग रहा है। तो यहां पर यदि मुझे प्रेशर चाहिए तो मुझे ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, ये देख रहे हो क्या, ये नहीं समझ में आ रही बात? Yes, sir. ये ऐसा सरफेस है, ये ध्यान रखिएगा, ये टिल्ड है, ये एंगल अल्फा, ये भी एंगल अल्फा, ये दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट ये H है। तो यहाँ का प्रेशर ये B मान लीजिए, ठीक है, चाहे यहाँ का प्रेशर क्या मान लीजिए, यहाँ पर PC। तो आप B पर निकालो या C पर निकालो प्रेशर, ठीक है भाई, ये आपको क्या मिलेगा, P0 प्लस का रो जी H। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो। Yes, sir. तो ये देख रहे हो ना कैसे हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर, कैसे यहाँ पर हम लोग Yes, चल रहे हैं। हाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ही मिसकंसेप्शन वाला ये टॉपिक है ये। हम लोग यहाँ सीधा थोड़ी नीचे चल रहे हैं, क्या मैं यहाँ सीधा नीचे चल रहा हूँ क्या, बोलो? No, sir. No, sir. मैं यहाँ पर दोनों सरफेस के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ निकाल रहा हूँ, तो केयरफुल। ओके, समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए नोट कर लीजिए, फिर तो नोट करिए, बहुत कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है, तो ध्यान रखिएगा, नहीं तो सवाल बनाने में क्या होगा, किसको दिक्कत होगा, मुझे ना। No, sir. बोलिए हाँ सर, दिक्कत होगा आप ही को। चलिए भाई इरेज करें, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते इरेज करके इसको। तो भाई इसको भाई खत्म करते हैं। ध्यान रखिएगा छोटा छोटा पॉइंट है इसमें, कंफ्यूजन यदि हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। सो कंफ्यूजन आपको इसमें नहीं रहना चाहिए। और अभी हम लोग एक्सेलरेटेड की बात कर ही लेते हैं, तो एक दो पॉइंट और मैं आपको समझा ही देता हूँ, मजा आ जाएगा आपको भी थोड़ा सा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, समझ में अच्छे से आएगा, कोई टेंशन का एकदम बिल्कुल नहीं लेना है आपने। तो अभी हॉरिजॉन्टल में हो गया था एक्सेलरेशन। अब मान लो कल को बोलेगा कि मान लीजिए ये लिक्विड है, ठीक है भाई, सुनना 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 सुनना, ठीक। अब ये लिक्विड मान लो नीचे की ओर जा रहा है, कितने से, A0 से, A0 से नीचे जा रहा है। अब बोलेगा भाई यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, मतलब यहां से कितना हाइट, H हाइट नीचे, यहां पर ये पॉइंट मान लो C है, ये पॉइंट मान लो D है। तो ऑब्वियसली देखो, आप कोई भी पार्टिकल लो, नीचे mg, और इसी पर बैठ जाओगे ना आप, इसी पर आप बैठ जाओगे, तो भाई ये नीचे तो एक mg लगेगा, आप बात को समझो, और इसी पे बैठ गए तो सूडो फोर्स एक ऊपर लगेगा हमें। क्या ये मैं सही कह रहा हूं? Yes, sir. सही कह रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स तो इसी के अलॉन्ग आएगा, बोलिए। Yes, sir. तो नेट फोर्स इस पर परपेंडिकुलर आ रहा है, इसका मतलब इक्वी प्रेशर सरफेस ऐसा ही बनेगा, पैरेलल बनेगा, ऐसा ही हो। Yes, sir. चलिए ठीक है, कितना होगा, कितना होगा प्रेशर, मुझे ये चाहिए, कितना होगा प्रेशर। तो शांत के सुनिएगा सही से, देखिए ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। देखिए यहां पर आप निकालेंगे प्रेशर, यहां पर कहां पर, सी पर निकालिए या डी पर निकालिए, तो प्रेशर एट पी या प्रेशर एट डी सेम होगा। रो लिखेंगे, जी भी लिखेंगे, ठीक है, लेकिन जी यहां पर लिखना सही है क्या, पार्टिकल पर आप नेट फोर्स निकाल के देखिए यहां पर, तो क्या केवल वो mg होगा क्या, नहीं भाई, यहां पर आप ये देख लो, ये ma भी तो आ रहा है, हमें बोलो। Yes, sir. एग्जैक्टली आ रहा है यहां पर। तो इसका मतलब यहां पर थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा भी दिक्कत है। इसका मतलब मुझे ये बता दो कि यहां पर अब इफेक्टिव क्या होगा, इफेक्टिव क्या होगा फोर्स, इफेक्टिव आप निकालोगे ना नेट, तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक बात मैं बता दूं, एक तो सवाल में आपको A0 का वैल्यू क्या होगा, लेस देन जी आपको मेंशन रहेगा, ठीक, समझ में आ रही बात? Yes, sir. अच्छा एक बात बता कि A0 का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, A0 का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तो मालूम चलेगा क्या है, कंटेनर बाहर निकल गया, लिक्विड हवा में ही रह गया। सो केयरफुल। तो ये सीन आपको ऐसा दिया गया, ध्यान रखिए ऐसा है, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा,
क्योंकि ये ज्यादा होगा, एफ नेट मुझे चाहिए ना, एफ नेट चाहिए, क्या होगा एफ नेट इक्वल टू एम जी अब माइनस का एम ए नॉट। कोई दिक्कत है भाई, बोलो। नो सर। चलिए भाई, तो यहां से आपको मिल जाएगा, और ये क्या करते हो नेट फोर्स एम ए कर देते हो ना आप, ये वाला। तो यहां से आपको जो इफेक्टिव ए मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, जी माइनस ए नॉट, ध्यान रखिएगा, जी माइनस ए नॉट, ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा एच, ये हो, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, तो ये हो गया। अच्छा एक और बात, अच्छा इसी चीज को हम ऊपर की दिशा में ले जाएंगे, ये भी तो हो सकता है, ठीक। तो नेट फोर्स तो सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। अब मान लीजिए मैं यहां से कहूं कि एक्स डिस्टेंस नीचे आओ, यहां प्रेशर निकालो, मान लीजिए मैं इसमें बोलूं प्रेशर निकालने के लिए बी है, ये सी है, तो क्या होगा, बी पर निकालो या सी पर निकालो, प्रेशर तो सेम होगा। अब ये ए से ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, रो जी प्लस ए इंटू में एक्स हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, बोलो। यस सर। चलिए, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर ले अच्छे से, कोई मुश्किल नहीं है कुछ भी, जल्दी से नोट कर ले भाई, खत्म करते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। पढ़ाना है, ओके है, बोलो। यस सर। मिटा दूं? यस सर। चलिए, तो अब ये खत्म है भाई आपका, नीचे डालिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जल्दी से फटाफट हेडिंग डालिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अच्छा एक और बात, क्या कल आप लोग का क्लास लगने वाला है, टेस्ट कैंसिल होके? सन्नाटे में चला गया। क्या सर? कल का आप लोग का टेस्ट यदि कैंसिल करके क्लास लग जाए तो आप लोग को बुरा भी लगेगा क्या? नो सर। No, नो sir. सर। नहीं सर। No, बुरा sir. नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ भयानक नहीं हो जाएगा। देखिए लेकिन फायदा क्या होगा कि आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, और देखिए मुझे सिलेबस खत्म करवा के रिवीजन भी करवाना है, देखिए। और ये जान लीजिए, मैं एक बार ये कह रहा हूँ कि जब आपका 12th स्टार्ट होगा ना, तो बाय गॉड आप जान लो कि 12th वाले में आप लोगों का, क्योंकि नीट के पॉइंट ऑफ, देखिए आप बोर्ड, मैं समझ रहा हूँ कि बोर्ड इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट नीट को भी हल्के में नहीं लेना है। तो क्या होगा कि मैं पैरेलली 11th का भी कंसेप्ट में लेके चलने वाला हूँ। यस सर। बिल्कुल बढ़िया रहेगा, हम लोग पैरेलली चलते रहेंगे, बढ़िया रहेगा, बिफोर टाइम आप लोगों का खत्म हो जाएगा सब कुछ, टेंशन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, हेडिंग डाल दी आप लोगों ने, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यस सर। और इसी को आप क्या कहते हो, लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी कहते हो, लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो लॉ ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन, अब ये है क्या भी, ये इसका चक्कर क्या है, तो इसका मैं पूरा कंसेप्ट आपको बताता हूं, कंसेप्ट को समझना, कंसेप्ट पे मेन आपको फोकस करना है, मैं हमेशा कह रहा हूं ये चीज। देखिए होता क्या है कि यहां पर आप ये समझो कि ये लिक्विड है, आपने कोई बॉडी इसमें रैंडम शेप का, मान लो कोई भी शेप है, मुझे उससे मतलब कोई मतलब नहीं है, आपने इसके अंदर गिरा दिया, तो क्या होगा कि ये बॉडी इस लिक्विड के अंदर आएगा। देखिए आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये लिक्विड के अंदर आ गया, ये बॉडी इतना मान लीजिए इमर्ज कर गया, ठीक है, लिक्विड में इमर्ज है, डूबा हुआ कुछ ना कुछ पार्ट है, तो क्या होने वाला है वो समझिए पहले। जैसे डूबा तो आपने पढ़ा होगा कि इस बॉडी पर क्या होता है, एक ऊपर की ओर फोर्स लगता है, जिसको आप बायोंसी फोर्स कहते हो। याद आ रही बात? यस सर। आ रही ना? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो ये तो हो गया भाई सीन यहां पर, लेकिन अब मैं बोलूंगा कि इसमें इमर्ज वॉल्यूम कितना होगा भाई, सुनिएगा सुनिएगा। तो यहां पर देखिए इतना जो पोर्शन यहां पर मैं कर रहा हूं, ये क्या है, ये तो डूबा हुआ इमर्ज वॉल्यूम ही है, नहीं मिला? यस सर।
कितना डूबा हुआ पोर्शन है, तो इमर्ज वॉल्यूम यही वाला है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा शेडेड में कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा और शेडेड में करके दिखा रहा हूँ। ये चीज, ये आपका क्या है, ये आपका इमर्ज्ड वॉल्यूम है, कितना इसके अंदर डूबा हुआ है, इमर्ज्ड वॉल्यूम। आई होप आप समझ पा रहे हो इस चीज को अच्छे से। इमर्ज्ड वॉल्यूम इतना है, ओके है, Yes, sir. इमर्ज्ड वॉल्यूम इतना है, ठीक। अब आप ये समझो कि इमर्ज्ड वॉल्यूम ही डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के बराबर होगा। इस बात से आप एग्री करते हो क्या? बताओ। Yes, sir. बिल्कुल, आप ये समझो ना, देखो आप मान लो यहाँ पर एक, मान लो ये जब डुबा रहे थे ना, एक ड्रिल यहाँ पर होल कर दिया और यहाँ पे एक नल लगा के यहाँ पर ऐसा कर दिया, तो यहाँ पर एक क्या करो, कंटेनर डाल दो, यहाँ पर लगा दो कंटेनर। तो जैसे ही आप ये मतलब डालोगे ना, तो क्या होगा कि इसके ये जैसे डुबाएंगे ना, तो यहाँ से क्या होगा कि भाई यहाँ वाटर गिरना शुरू हो जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes, वाटर sir. गिरना शुरू हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर कितना वाटर ये डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो ये है डिस्प्लेस्ड, मतलब ये डुबाने से कितना पानी बाहर आ गया। जब जैसा डुबाया तो कुछ ना कुछ पानी डिस्प्लेस होगा यहाँ पर, तो ये है आपका डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस्ड लिक्विड। मैं लिक्विड लिखूंगा, ओके, डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो भाई इसका भी वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा, मैं वीडी मान लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक, ध्यान से सुनिएगा सही से। अब यहां देखिए, और ये है इमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ बॉडी, दिस इज इमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी। और इसका वॉल्यूम मैं क्या कर दूं, वी आई मान लो, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. आपको ये लगता है कि इमर्ज्ड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वाटर के वॉल्यूम के इक्वल होगा? जल्दी बोलिए। Yes, sir. चलिए ओके है, ठीक है भाई, मान लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ओके। अब आप ये समझो कि यहां पर आपने मान लो एक वेट मशीन लगा दिया। वेट मशीन समझते हो ना? Yes, जो sir. वेट, Yes, sir. ठीक है। तो आपने वेट मशीन लगा दिया, तो भाई इसका कुछ ना कुछ मास होगा, या मतलब इसका कुछ ना कुछ इसका वेट होगा। तो वेट इसका कितना होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड ये लिक्विड, कुछ ना कुछ होगा ना, तो क्या होगा, Yes, sir. एम डिस्प्लेस्ड का, अरे इसका वेट होगा ना भाई, इसका वेट होगा। मान लो लिक्विड गिरा तो लिक्विड का कुछ ना कुछ वेट लगेगा ना, mg लगाएगा ना, बोलो। Yes, sir. Yes, इसका sir. कितना वेट होगा, तो वेट बराबर क्या होता है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू g। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या, ये व्हाट इज दिस, ये क्या है, वेट। वेट किसका भाई, जल्दी से बोलो, ऑफ किसका, डिस्प्लेस्ड लिक्विड। क्या ये बात ओके है या नहीं ओके है? Yes, sir. ओके है सर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बच्चा लोग, मैं क्या लिक्विड का डेंसिटी रो एल मान सकता हूं और बॉडी का डेंसिटी रो बी, चलेगा? Yes, sir. ओके ओके ओके। अब आप मुझे ये बताओ बच्चा लोग, कि मास यहां पर मुझे निकालना है किसका, डिस्प्लेस्ड का। तो मैं ऐसे करता हूं कि भाई लिक्विड और लिक्विड का डेंसिटी इनटू जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम। क्या ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? बताइए। अरे मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम नहीं पढ़ा है क्या भाई? बोलिए। Yes, sir. मास चाहिए, इसका डेंसिटी पता है मुझे, इसका वॉल्यूम मालूम है, तो क्या करके इसका मास मैं नहीं निकाल सकता क्या? Yes, sir. तो भाई क्यों ऐसा सोच रहे हो, नहीं निकाल सकते हैं? तो डेंसिटी यहाँ, अब देखो इमर्ज वॉल्यूम में तो उतना ही होता है, तो ये क्या वी आई भी तो लिख सकता हूं मैं, बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. चलिए, तो यहां से आपका जो वेट होगा, डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट कितना होगा, जल्दी बोलिए। रो किसका, लिक्विड का डेंसिटी, डिस्प्लेस्ड वाटर का क्या चीज, वॉल्यूम, इनटू जी। या आप ये भी तो कह सकते हो कि रो किसका, लिक्विड का, या इमर्ज वॉल्यूम इनटू जी। बताइए, Yes, बोलिए। और पता है यही चीज आपका बायोंसी फोर्स के बराबर होता है। यही चीज क्या होता है, बायोंसी फोर्स के बराबर होता है। यही क्या है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन है। यही चीज क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। यानी अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल या लॉ ऑफ फ्लोटेशन आप कहते हो, उसमें क्या होता है, जब किसी बॉडी को आप पानी के अंदर इमर्ज करते हो, डुबोते हो, तो कुछ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का अपना कुछ वेट होता है। तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है
उसके वेट के इक्वल क्या होता है कि बॉडी पर एक ऊपर की ओर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, बायोंसी फोर्स लगता है। आ रही बात समझ में या नहीं आई बात समझ में? Yes, sir. तो इसको Yes, पूरा sir. कॉपी करिए, या नीचे एक लाइन लिखा देता हूं, नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू पहले लाइन लिख लो, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, when a body emerged मतलब कि समझ लो ना, डुबाना, emerged in a liquid, emerged in a liquid, then a force act on a body in upward direction, ध्यान रखिएगा, upward direction called buoyancy force या beyond force, called buoyancy force या beyond force। लिख लिया आपने? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बियॉन्ड फोर्स बोलेंगे, ध्यान रखिए, या बायोंसी फोर्स भी बोलते हैं, ध्यान रहेगा, बोलो। Yes, sir. हाँ, बायोंसी या बियॉन्ड फोर्स, ठीक है। यहां तक ओके, आगे बढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स यानी बायोंसी फोर्स इज इक्वल्स टू weight of displaced liquid, weight of displaced liquid। आई बात समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes, चलिए, sir. क्या ये Repeat पूरा कर दो। ओके है? Yes, sir. Yes, sir. आप ये अच्छे से कॉपी कर लें, कॉपी हो जाए तो बोल दे हाँ सर मेरा कॉपी हो गया, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर वो क्या चीज? सर वो लास्ट सेंटेंस एक बार आप रिपीट कर दीजिए। कौन सा लास्ट? अच्छा, लास्ट लाइन, Yes. this force, the magnitude of this force is equals to weight of displaced liquid। यही लाइन क्या? Yes, sir. चलिए, हो गया ना? तो ये कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूं, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी में बताऊंगा 3 केस हालांकि होता है, या तो बॉडी क्या होगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा, या क्या होगा, या बॉडी श्रिंक कर जाएगा, या इसके अंदर कहीं तैरता रहेगा। ऐसा आ रही बात समझ में? Yes, sir. चलिए मिटा दो इसको। Yes, sir. Yes, सब sir. बोलेंगे मिटा दूं? Yes, sir. चलिए मैं मिटा रहा हूं मैं इसको। अब शांत होकर सुनिए। तो इसी में अब आपका एक केस आएगा, मैं समझाता हूं, सुनना में ध्यान से सुनना अच्छे से, क्योंकि ज्यादा ये सब मुश्किल नहीं है। पहला इसी में आएगा, देखो, एक होता है फ्लोटिंग केस। ये कौन सा केस है? ये फ्लोट वाला केस है या श्रिंक वाला केस है? Float. अरे ये बॉडी यहाँ पर श्रिंक कर गया, डूब गया पूरा, या फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है? Float. फ्लोट कर रहा है, फ्लोटिंग केस है, ध्यान रखिएगा। तो इस केस में मालूम है क्या है? इस केस में देखो, बायोंसी फोर्स ऊपर लगेगा, और इस बॉडी का कहीं ना कहीं अपना mg भी तो लगेगा नीचे। बोलो हाँ सर, mg बॉडी का लगेगा। Yes, sir. तो ये क्या है, ये क्या हो गया यहाँ पर? ये यदि ये चीज, ये दोनों इक्वल हो जाए तो बॉडी आपका क्या होगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा। नहीं आया बात समझ में? कोई Yes, sir. चीज कब स्विंग करता है, ऊपर लगने वाला बायोंसी और नीचे mg बराबर हो जाए। आई बात समझ में? ये मास मैं किसका ले रहा हूं भाई? ये मास है बॉडी का। नहीं आया बात समझ में क्या? बोलो। Yes, sir. तो ये मैं बात कर रहा हूं फ्लोटिंग केस में, फ्लोटिंग की मैं बात कर रहा हूं, तैरेगा कब? यानी बायोंसी फोर्स क्या हो जाए, एम बायोंसी, एम किसका भाई, ये वेट किसका है, बॉडी का वेट है, इक्वल हो जाए,
तो आप ये खुद सोचो कि बायोन्सी फोर्स क्या होता है, आपने देख लिया, रो एल इमर्ज वॉल्यूम इनटू जी। कोई दिक्कत है बच्चा लोग, जल्दी बोलो। No, No, sir. sir. चलिए ओके है। अच्छा बॉडी का वेट क्या होगा, जल्दी से बोलो, बॉडी का वेट क्या होगा। तो देखो बॉडी का वेट हो जाएगा आपका क्या चीज, वेट ऑफ बॉडी, ध्यान सुनिएगा, वेट ऑफ बॉडी मैं बोल रहा हूं, वेट ऑफ बॉडी जो कि एम बी इंटू जी आपने लिखा। मास ऑफ बॉडी क्या होगा, तो आंसर रहेगा बॉडी का डेंसिटी रो बी इंटू बॉडी का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मैं पहले बोल रहा हूँ, वीवी लिख रहा हूँ भाई, बॉडी का टोटल वॉल्यूम वीवी लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं होना Yes, चाहिए। sir. उम्मीद करता हूं कि भाई ये यहां तक की प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बोलिए ओके Yes, है। sir. Yes, sir. अब ये बॉडी आपका फ्लोट कर रहा है ना, यहां से ये गया काम से। अब देखिए आप, इमर्ज वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम, इमर्ज वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम, बॉडी का ये है जो कि क्या आया बोलिए, रो ऑफ किसका, बॉडी का बाय रो ऑफ किसका, लिक्विड का। क्या यहां तक पूरा ओके बताइए, Yes, sir. नोट कर लीजिएगा, नोट करिए इसको अच्छे से नोट करिए इसको। अब यहां से एक चीज निकलेगा, देखिए एक सुनिए बात को। अब मुझे ये बताइए कि यहां पर इन दोनों को मैं देखूं तो दोनों में कौन ज्यादा होगा, इमर्ज ज्यादा होगा या टोटल वॉल्यूम ज्यादा होगा, इमर्ज। इमर्ज ज्यादा होगा। इमर्ज क्या है, बॉडी का वॉल्यूम का एक हिस्सा ही तो है, यस। बोलो मैं क्या बोला हूं, देखो ये इमर्ज इतना है, अब पूरे बॉडी का वॉल्यूम इतना है, कौन ज्यादा है, इमर्ज वॉल्यूम या पूरा बॉडी का वॉल्यूम, पूरा Total. body। ऑब्वियस है पूरा। ये तो ये मतलब कोई भी बोलेगा भाई, यानी इमर्ज क्या होगा, क्या होगा, कम होगा, इमर्ज कम होगा, लेकिन पूरा वॉल्यूम बॉडी का क्या होगा, ज्यादा होगा। नहीं है ये बात समझ में, बोलो। हाँ इसका जी। मतलब ये चीज क्या होगा, इसका मतलब ये 1 से छोटा होगा, बोलो। Yes, sir. बिल्कुल लॉजिकल है एकदम, कोई दिक्कत। No, sir. यानी कोई बॉडी फ्लोट कब करेगा, बोलो, कोई बॉडी फ्लोट कब करेगा, जब बॉडी का डेंसिटी कम होगा किससे, लिक्विड के डेंसिटी में। आई बात समझ में, Yes, sir. ध्यान रहेगा इस बात का, या Yes, sir. भूल जाइएगा, बताइए, बोलिए हो गया ओके है। Yes, sir. चलिए अब नीचे लिखिए श्रिंक का केस, श्रिंक, कोई बॉडी कब डूब जाएगा, श्रिंक कब कर जाएगा, डूब कब जाएगा, कोई बॉडी श्रिंक कब डूब जाएगा, कब डूबेगा, तो श्रिंक कब करेगा, आपको भाई एकदम लॉजिकल इसका उल्टा कर दो, यानी लिक्विड का डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बॉडी का डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आई बात समझ में, Yes, sir. श्रिंक SHINK, श्रिंक लिख लिया, बोलो। देखिए यहां मान लीजिए ये लिक्विड था, अब एक बॉडी है, ये बॉडी क्या हो रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, अरे बस में ये Yes, नीचे sir. की ओर जा रहा है, डूब रहा है, नीचे की ओर जा रहा है तेजी से। जब ये नीचे की ओर तेजी से जा रहा है, इसका मतलब 100% कंफर्म है कि बॉडी का डेंसिटी और ये लिक्विड का डेंसिटी दोनों में कौन ज्यादा होगा, जल्दी बोलिए, बॉडी का डेंसिटी क्या होगा, बॉडी ज्यादा होगा, तभी तो ये श्रिंक करेगा, बोलिए। Yes, sir. चलिए Yes. with some acceleration ये नीचे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, श्रिंक का केस हो गया, ओके। अब नेक्स्ट यहां पर एक और भी केस होता है, देखो ये नीचे जा रहा है, ये एक्सलेरेट होकर नीचे जा रहा है, तेजी से नीचे जा रहा है, लेकिन एक होता है केस ऐसा भी, हालांकि ये लॉजिकली तो प्रूफ नहीं है, ऐसा होता है लॉजिकली, तो मैं बस ये बोलूंगा, यहां देखो भाई कि ये ऐसा सीन है, ये बॉडी क्या देखो, ये ना तो नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, ये बस ये स्विम कर रहा है, तैर रहा है इसके अंदर, ऐसा ये भी तो केस ऐसा होता है, बोलो बोलिए। अरे इसके अंदर पूरा डूबा हुआ है, लेकिन ना तो नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, ये कब संभव होगा, कंप्लीटली डूबा हुआ है, कोई बताएगा मुझे, ये तब संभव है जब क्या हो, बॉडी का और लिक्विड का डेंसिटी
दोनों इक्वल होगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. हाँ, ये ध्यान रखिए, नोट कर लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, एक सवाल आता है, ये बायोंसी फोर्स आता कहां से है? मुझे बताइएगा, आप में से कोई बच्चा? Liquid से। लिक्विड से है। मतलब लिक्विड क्या धक्का मार रहा था क्या, या मुक्का मार के उसको ऊपर भेज रहा है क्या? No, sir. ये आता है प्रेशर डिफरेंस के कारण। किसके कारण? प्रेशर डिफरेंस के कारण। ये मैं समझ, अभी लिखाऊंगा पॉइंट, नीचे लिख लीजिएगा, पॉइंट में भूल जाएगा, मुझे पता है। नीचे लिखिएगा, बायोंसी फोर्स या बियॉन्ड फोर्स अपीयर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ध्यान से अच्छे से लिखिएगा, बायोंसी फोर्स या क्या चीज, बियॉन्ड फोर्स, प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस के कारण लगता है, ये ध्यान रखिए। जो बात समझा रहा हूं, बात समझ में आ रही है? बोलो। Yes, sir. ये ध्यान रखना, मैं वही चीज अभी समझाता हूँ, देखो ध्यान सुनना सही से। देखो क्या होता है ना, कि मान लीजिए एक लिक्विड है, यहाँ लिक्विड है अभी यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर आपने कोई बॉडी मान लो डुबा दिया यूं ऐसा, ठीक है। तो क्या होता है कि ऊपर से भी प्रेशर लगेगा, लगेगा ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ऊपर से प्रेशर वैशर लगा, इसके वजह से कुछ फोर्स लगा। अब इधर से भी क्या होगा, लिक्विड में तो फोर्स लगाएगा यहाँ पर। आ रही बात समझ में? लिक्विड भी नीचे से फोर्स लगाएगा, ठीक, ये लगेगा। तो ये जो बायोंसी फोर्स होता है ना, बायोंसी फोर्स, आप ये समझो इस बात को ध्यान से। बायोंसी फोर्स क्या होता है, देखो कि भाई नीचे से, भाई नीचे वाला जो होगा ना, नीचे वाला भी कोई फोर्स लगाएगा। भाई नीचे जो फोर्स आप लगाते हो वो क्या लगेगा भाई, पी नीचे का प्रेशर, P2 इंटू एरिया जो भी हो। ऊपर से भी लगेगा भाई, ऊपर से क्या लगेगा, P1 ऊपर वाला प्रेशर इंटू एरिया। तो भाई नेट फोर्स कितना होगा भाई, नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स, नेट जो होता है एफ नेट, वो क्या होता है, वो होता है आपका P2 माइनस, ये सॉरी P2A माइनस P1A, ये होता है। ये आपका बायोंसी फोर्स होता है। बायोंसी फोर्स बेसिकली है क्या, नेट फोर्स होता है। वो किसके कारण आता है, प्रेशर के कारण आता है। क्या ये बात समझ में आ रही? मतलब नीचे कितना फोर्स लगा और ऊपर से प्रेशर कारण कितना फोर्स लगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, उन दोनों का नेट निकालो, वो होता है आपका बायोंसी फोर्स। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes. ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, भूल जाइएगा, मुझे मालूम है। ये कंसेप्चुअली एकदम जो बता रहा हूं क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो नीचे एक बात मैं आपसे पूछता हूं, कल को मान लो किसी का दिमाग खराब हुआ, मान ले नीचे से लिक्विड ही गायब कर देगा। सुना, देख लिक्विड है तो प्रेशर लगाएगा। मान ले मैं इसके नीचे से लिक्विड ही गायब कर दूं, तो नीचे से प्रेशर वाला फोर्स लगेगा? No, sir. नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं। नीचे से तूने लिक्विड ही गायब कर दिया, तो नीचे से फोर्स कौन लगाएगा, लिक्विड ही नहीं है, तो फोर्स कौन लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा। तो क्या होगा, बायोंसी लगना कम हो जाए, बायोंसी लगेगा ही नहीं। मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे हो? Yes, sir. ये लिक्विड है तब तक ये क्या होगा, बायोंसी लगेगा, प्रेशर लगाएगा, फोर्स ऊपर, बायोंसी लगेगा। कल को नीचे से लिक्विड ही गायब हो गया तो क्या होगा, फोर्स ही नहीं लगेगा। तो यही होता ना, वो जो होता है ना सबमरीन वगैरह, कभी कभी शिप क्या होता है, जब वो डूब के नीचे काफी गहराई में चला जाता है ना, तो वो क्या होता है, उसको खींचना ऊपर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों 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 निकालना मतलब मुश्किल हो जाता है, क्यों नहीं निकाल पाते हम लोग? कारण है ऊपर से तो हैवी जो है फोर्स लग ही रहा है प्रेशर से, नीचे से कोई बायोंसी देने वाला रहा नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे से लिक्विड ही गोल हो जाता है, नीचे तो जमीन है, Yes, जमीन sir. कैसे मारेगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. रखिएगा, ठीक है, उसको नोट कर लीजिए। ये जो बायोंसी फोर्स है ना, वो प्रेशर के कारण आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। और जो कि ये बायोंसी क्या है, नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का फोर्स, प्रेशर के कारण जो आया है, दोनों का रिजल्टेंट होता है बायोंसी। आई होप आपको समझ में आ गया Yes, sir. होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्चुअली क्लियर रहिए, ऐसा नहीं कि लिक्विड हट गया तो भाई वो फोर्स लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो भाई मिसकंसेप्शन हो जाएगा। मिटा दूं ये वाला पूरा? Yes, sir. चलिए, अब यहीं पर मैं एक बात बताता हूं, अब सुना सी से देखो, ध्यान सुनना, समझ में आएगा भी बहुत कुछ अभी आपको। देखिए यहां पर मान लीजिए एक रॉड में डाल देता हूं, ठीक है, यूं ऐसा, ये लिक्विड में, ठीक है, सुनना सही से। ये मान लीजिए यहाँ इमर्ज है, ऐसा लिक्विड है इसके अंदर है, ये मान लो ऐसा स्विम का ये रॉड ना, ये तैर रहा है ऐसा रॉड, ठीक है। अब ये रॉड का थोड़ा सा लेंथ मान लो मैं ऐसा कर देता हूँ, ये 3 इक्वल पार्ट में मान लीजिए, ये लेंथ कितना है अभी, मान लीजिए ये लेंथ आपका L/2
3 ये लेंथ है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो ना, ये भी लेंथ क्या है L/3 लेंथ है, और ये लेंथ भी क्या है उतना ही L/3 है। ओके, अब यहाँ पर इसमें लिक्विड भी भरा हुआ है, इसमें भी लिक्विड भरा हुआ है, ठीक। इसका डेंसिटी क्या है ρ1 है, इसका ρ2 कर दो डेंसिटी, और इसका डेंसिटी क्या कर दो ρ1 कर दो। अब कह रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो आपसे बोला गया है फाइंड डेंसिटी ऑफ बॉडी, फाइंड डेंसिटी ऑफ बॉडी। ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, रॉड का डेंसिटी निकालना है, रॉड का डेंसिटी निकालना है जब ये इक्विलिब्रियम में है। बता पाइएगा मुझे? बताइए मुझे। देखिए लास्ट आपका है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ही मुझे पढ़ाना है। आर्किमिडीज के अलावा कुछ अब बचा ही नहीं है आपका स्टैटिक फ्लूइड में। इसके बाद आपका लिक्विड क्या होगा, दौड़ने लगेगा। अब लिक्विड आपका फ्लो करेगा, दौड़ेगा लिक्विड, और कोशिश मेरा ये रहेगा, आज तो नहीं हो पाएगा खत्म, कल मैं इसको कवर कर दूंगा, कल इसको खत्म कर दूंगा। क्या बता पाएंगे इसको? देखिए मैं समझाता हूं, सुनना मेरी बात को। सबसे पहले देखिए यहां पर वॉल्यूम निकाल लेते किसका, इमर्ज्ड वॉल्यूम VI। तो देखिए ये सिलेंड्रिकल रॉड, आप सिलेंड्रिकल मान के चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस देखो इसका इमर्ज्ड वॉल्यूम कितना होगा, तो लेंथ कितना देखो 2L/3 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया A। क्या ये ओके है बोलिए? यस इमर्ज्ड वॉल्यूम ये है। अच्छा ये बताइए कि यहां से यहां तक लिक्विड एक ही टाइप का है क्या, बोलिए बोलिए। ये लिक्विड दोनों एक ही टाइप का है क्या? नो सर। नो, इसका मतलब यहां गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब मुझे थोड़ा सा अकल लगाना पड़ेगा। क्यों 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 क्यों? देखिए आप बात को पहले समझिए। देखिए यहां से यहां तक में आप देखेंगे ना, तो ये लिक्विड अलग है, ये अलग टाइप का लिक्विड है, ठीक। तो ये क्या होगा, ये अपना अलग टाइप का बायोन्सी लगाएगा, आप ऐसे सोच लीजिए। और यहां से यहां तक में देखिए, तो भाई ये लिक्विड भी क्या है, एक अलग टाइप का लिक्विड है, ठीक है। तो मतलब ये भी क्या होगा, एक अलग टाइप बायोन्सी लगाएगा। आप ऐसे समझो, बात को समझो। भाई यहां पर कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, इसके वजह से बायोन्सी फोर्स निकाल लो, फिर इसके वजह से निकाल लो, ठीक। मतलब एक बायोन्सी आप समझो, इसको समझो, ऐसे समझो कि एक बायोन्सी तो हो गया इसके कारण, नीचे वाले कारण F2, एक बायोन्सी क्या होगा इसके कारण होगा, वो होगा F1 होगा। यही दोनों मिला के क्या होगा, इसके mg को बैलेंस किया होगा। बोलिए क्या मैं सही कह रहा हूं, बोलो। यस सर। चलिए ठीक है, हम लगाते हैं कल। तो भाई mg क्या होगा, इसका पूरा वॉल्यूम, पूरा भाई लेंथ क्या होगा, देखिए पूरा वॉल्यूम मतलब क्या, रो, इसका डेंसिटी, अब इसका पूरा वॉल्यूम क्या होगा A इंटू L इंटू G। इसका हो गया भाई, इसका वेट आ गया। क्या मैंने सही लिखा? देखिए ये डेंसिटी किसका, बॉडी का। यस सर। ध्यान से देखिएगा, कहीं भी गड़बड़ी लग रहा है तो आप मुझे कह दीजिएगा, हाँ सर मुझे गड़बड़ी लग रहा है। मैं बॉडी के डेंसिटी को ρ3 मैंने लिख दिया है, या आप रो भी लिखना चाहो, जो भी लिखना लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या होगा देखिए, ये कितना फोर्स लगाएगा भाई ये कितना लगाएगा, ये वाला कितना लगाएगा, ये वाला, तो ये लगाएगा 0 सही से, ये कितना लगाएगा 0 सही से। भाई यहां पर कितना, भाई मतलब सिंपल सी बात है ना, कि आपका होता है डेंसिटी ऑफ किसका, लिक्विड का। मैं पहले की बात कर रहा हूं, पहले ρ1, ठीक। रो याद करिए क्या था, ρVg, रो किसका, लिक्विड का। तो मैं पहले वाला कितना लगाएगा, तो रो, इसमें कितना डिस्प्लेस हुआ वॉल्यूम, तो इसमें इतना ही होगा ना, तो भाई इतना वॉल्यूम कितना होगा, तो आंसर आएगा A इंटू L/3 ओके इंटू G। क्या ये ओके बोलिए? Yes. यस सर। चलिए ठीक है। अब प्लस आगे बढ़िए। अब इसकी बात करते हैं, ये कितना लगाएगा भाई, तो ये लगाएगा कितना, ρ2, ठीक है भाई, इंटू क्या चीज, A इंटू L/3 इंटू G। बताइए ओके है यहां तक? यस सर। चलिए यहां तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहां से देखिए कुछ टर्म है आपका, जो उम्मीद करता हूं मैं कि ये कटने वाला टर्म होगा, ठीक है भाई। टर्म देखिए कि ALG कट जाएगा ना, ALG ये वाला, तो आपको ρ3 यानी क्या मिलेगा,
लिक्विड का डेंसिटी क्या मिलेगा, जल्दी से बोलिए। मिलेगा ρ1 प्लस ρ2 बाय 3। क्या मैंने सही लिखा, बोलिए। Yes, sir. अब एक सवाल है, ये निकाल दिया मैंने यहां पर। एक सवाल ये है कि देखिए ये जो लिक्विड है ना, ये केवल ऐसे ही फोर्स लगा सकता है, ऐसे ही फोर्स लगा सकता है, लगाएगा ना ऐसे ही, बोलो। Yes, sir. इसके नीचे से जो फोर्स लगाएगा ना, नीचे से कौन लगाएगा, नीचे से तो ये वाला लगाएगा, ये वाला लगाएगा। बात को Yes, समझो, sir. मैंने बताया कि भाई नेट बायोसी क्या होता है, नेट फोर्स होता है। देखो कंसेप्चुअली मैंने बिल्कुल सही लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लॉजिकली सोचो तो ये लिक्विड क्या होगा, ये लिक्विड, ये ρ1 वाला क्या बायोसी लगा पाएगा क्या? No, sir. No, sir. क्योंकि जितना इधर से उतना इधर से कैंसिल नहीं लगेगा। इसके नीचे कौन है, ये है, तो यही लगा पाएगा। तो भाई कंसेप्चुअली चेक करते हैं कि हमने सही लिखा है कि गलत लिखा है, कैसे मालूम चलेगा, चेक करते हैं भाई। तो देखिए बात को समझिए, फंडामेंटल चीज पे मैं आ रहा हूं, ये आपको लिखना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं मिटा दूंगा इसको। इसको लिखना है तो लिख लीजिए जल्दी से, नहीं तो मैं इसको मिटा दूंगा। क्या आपने नोट कर लिया, बोलो। Yes, sir. Done. हाँ, कल आपका खत्म हो जाएगा ये, टेंशन नहीं लो। मतलब अगले क्लास में मैं इसे फिनिश कर दूंगा, आप चिंता नहीं करो बिल्कुल। अब आप ये समझो, मैं आपको बेसिक फंडे से मैं समझाता हूँ, बेसिक एकदम बिल्कुल बहुआ लेवल से। ये आपका मान लो रॉड था, ओके। बच्चा लोग ये समझो कि इस पर आपको मालूम है एक mg लगेगा, बोलिए हाँ सर। ऊपर से क्या Yes, लगेगा, sir. एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण लगेगा फोर्स, बोलिए हाँ सर मालूम है। Yes, sir. नीचे से फोर्स क्या लगेगा, तो भाई यहाँ का प्रेशर आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मैं निकाल लूंगा प्रेशर, कोई बड़ी बात नहीं, आप समझदार हो, निकाल लोगे। तो यहाँ का प्रेशर लाइक मान लीजिए P2 मान लीजिए प्रेशर इनटू एरिया ए। क्या मैं सही कह रहा हूं, बोलो। Yes, sir. अब यहां पर सोचिए कि ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स ऊपर, एम आई राइट रॉन्ग? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पर देखिए ऊपर का फोर्स कितना P2A, नीचे वाला फोर्स कितना, एक तो mg है, अब प्लस का क्या है P0 इंटू ए है। ओके, अब सुनिए भाई यहाँ का प्रेशर क्या होगा, तो सुनिए भाई यहाँ का प्रेशर क्या होगा, देखिए ध्यान से, क्या यहाँ का प्रेशर मुझे चाहिए, यहाँ का क्या होगा, ऊपर से आपको मालूम है एक P0 लगता है, हाँ या ना? Yes, sir. अब देखिए इसके कारण देखो, लिक्विड 1 के कारण कितना होगा, लिक्विड 1 के कारण कितना होगा प्रेशर बढ़ेगा गेज, ρ1 L/3 होता ना, अरे रो जी एच, भाई भूल गया क्या, भूल जाते तुम लोग भाई, रो जी क्या चीज, ये कितना L/3, ठीक। फिर प्लस Yes. इसके कारण तो बढ़ेगा, देखो ये कितना बढ़ाएगा, ρ2g इंटू L/3 इंटू एरिया। यहाँ का प्रेशर आ गया ये वाला, बोलो मैंने सही लिखा या कुछ इसमें आपको गलती लग रहा है, कुछ कहीं दिक्कत लग रहा है? No, sir. क्या ये देखो, मैं बार बार बोला हूं, दिक्कत है तो बोल देना हाँ सर मुझे दिक्कत इसमें है, मैं सभी बच्चों से कह रहा हूं, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? No, sir. सर इसको एक बार और बताइए ना। देखिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लगेगा फोर्स, यही फोर्स होगा ना, ये वाला, ये फोर्स, तो मुझे ये फोर्स कैसे मिलेगा, भाई यहाँ का प्रेशर निकालना होगा ना, तो यहाँ का प्रेशर कैसे निकालते हो, यहाँ से यहाँ रो जी एच होगा ना, ρ1 होता ना, आप निकाल प्रेशर कैसे निकालते हो, गेज प्रेशर कैसे निकालते हो, ऊपर से P0, भूल रहे हो क्या, P0 तो लगेगा ही लगेगा, तो भाई यहाँ पर निकालूंगा प्रेशर कितना होगा, तो P0 प्लस ρ1g इंटू L/3, फिर यहाँ पर निकालोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ का निकल गया, अब यहाँ से कितना आगे जा रहे हो, तो भाई यहाँ का प्रेशर कितना था, बोलो P0 प्लस ρg1 इंटू L/3, अब उतना नीचे आगे बढ़ो तो क्या हो जाएगा, अब इसमें कितना ऐड होगा, तो कितना ऐड हो जाएगा बोलो, तो आंसर ऐड हो जाएगा ρ2 इंटू g इंटू L/3, यही प्रेशर होगा ना, बोलो यहाँ का प्रेशर। यस सर। प्रेशर निकालना सिखाया ना भाई, अभी तो इतना इससे सवाल मैंने कराया प्रेशर निकालना। उसके बाद mg हो गया, mg क्या होता है भाई, बॉडी का डेंसिटी इंटू बॉडी का वॉल्यूम, a इंटू एल, ओके, इंटू जी, तो ये हो गया बॉडी का वेट, अब प्लस P0 इंटू ए, ओके भाई। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, आंसर निकाल के देखिए, आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बॉडी का डेंसिटी फिर से देखो ρ1 प्लस ρ2 बाय 3 आएगा, चेक करके देख लो, आई बात समझ में, बोलिए। Yes, sir. तो ये बात सुन लीजिए, मैं पहले बोलूंगा, आपसे कोई बोलेगा कि ये लिक्विड 1
क्या बायोंसी फोर्स लगा रहा है? नो। क्या बोल रहे हो? मैंने क्या बोला? लिक्विड 1 बायोंसी फोर्स लगाया क्या? आंसर आएगा नो। केवल लिक्विड 2 लगा रहा है, ये ध्यान रखिए इस बात का। पहला इंपॉर्टेंट तो ये चीज है, ठीक है। Yes, sir. बहुत सारे लोगों को लगता है भाई हाँ यहाँ भी वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ तो ये भी फोर्स लगाएगा। भाई कहां से? नीचे से भी लगता है फोर्स। इसके नीचे जो है ना, इसके नीचे जो लिक्विड है वो फोर्स लगाएगा। इसके नीचे से मैं लिक्विड खींच हटा दूं ना, फोर्स ही नहीं लगेगा। नहीं आया बात समझ में? Yes, sir. ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बायोंसी में चीज है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको पहले नहीं मालूम होगा, आपने बायोंसी पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन ये इतना आपको मतलब डीपली कंसेप्ट आपके पास नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है, अभी मेरे हिसाब से लगभग आपका ठीक ठाक कंसेप्ट हो गया होगा। इसको नोट करिए और आपका यहीं पर समझो स्टैटिक फ्लूइड की कहानी समाप्त है। अब हम लोग लिक्विड को दोहराएंगे, लिक्विड हमारा दौड़ेगा, लिक्विड हमारा मूव करेगा, ठीक है। इसको नोट करिए, लिक्विड को दोहरा लेते हैं थोड़ा सा। हो गया भाई? जल्दी बोलिए। Yes, sir. चलिए लिक्विड को थोड़ा सा दोहरा देते हैं। तो लिक्विड की हम बात करें, देखिए लिक्विड का, अब हम लोग लिक्विड के फ्लो के बारे में बात करेंगे। फ्लो, हमारा लिक्विड अब रेस्ट में नहीं है, हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग फ्लो में बात करते हैं। तो देखिए लिक्विड का जो फ्लो होता है ना, कई प्रकार का फ्लो होता है। लिक्विड का फ्लो कई सारे टाइप का फ्लो होता है। एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक क्या होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो हम हर एक फ्लो की बात अभी करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, परेशान आपको नहीं होना है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बस छोटा छोटा आपको मैं हल्का सा बताऊंगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, माइंड में सेट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है कि मान लीजिए लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो लिक्विड के किसी भी पॉइंट पर आप चले जाओ, कोई भी पॉइंट पर आपको यहाँ या यहाँ देखो, ये सब एक ही सेंस में फ्लो कर रहा है। देखो वो एक ही लाइन में, देखो सब जितने ना पार्टिकल एक ही पाथ में फ्लो करेगा। यहाँ के पार्टिकल वो बिल्कुल क्या होगा, एक ही पाथ को फॉलो करते चलेगा। यहाँ वाला पार्टिकल देखो सब क्या होगा, जितने होगा ना पार्टिकल यहाँ से चलेगा वो इसी पाथ पर चलता रहेगा। इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। ये सारे पार्टिकल यूं ऐसे चलेंगे, यानी कोई ये वाला पार्टिकल ये यहां नहीं चलाएगा, बिल्कुल एक एक एक, एक पार्टिकुलर पाथ में वो चलेगा लिक्विड का पार्टिकल। इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। एक होता है टर्बुलेंट फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। नीचे ऊपर हैंड डालो, फ्लो ऑफ लिक्विड लिख लो, फ्लो ऑफ लिक्विड लिख लो, लिख लिया? बोलो। Yes, sir. और नीचे हेडिंग डालो स्ट्रीमलाइन फ्लो, जल्दी से। स्ट्रीमलाइन फ्लो लिख लिया? बोलो। Yes, sir. चलिए स्ट्रीमलाइन फ्लो में आपने देख लिया ना, तो लिक्विड क्या होगा, हर एक पॉइंट नीचे लिख लो, एक लाइन नीचे की लाइन लिख लो, नीचे लिख लो, इफ एवरी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, if every point of a liquid follows exactly the same path लिख लिया भाई? same path Yes, sir. that has been लिखना, that has been followed by the particles preceding it हो गया? बोलो। Yes, sir. मतलब इसको जो प्रोसीड कर रहा है ना, सारे पार्टिकल्स इसी के अलोंग चलना चाहिए, इसी के अलोंग चलना, इसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। और हम पढ़ने वाले भी हैं किसके बारे में? स्ट्रीमलाइन। जितने भी रूल्स में पढ़ाऊंगा ना, जितने भी रूल्स पढ़ाऊंगा सब स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए है। एक होता है टर्बुलेंट फ्लो, होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो बिल्कुल डिफरेंट है कहानी है। देखिए इसमें क्या होगा ना, ये ऐसा वाला होगा, मतलब ये देखिए चल रहा है, ये पार्टिकल घूम के यहाँ चला आया, फिर देखिए चल रहा है, देखो ये पार्टिकल घूम के यहाँ आ गया, मतलब ये पार्टिकल को एक सीक्वेंस में नहीं फ्लो कर रहा है। आप बात को समझिए, देखिए पार्टिकल क्या था, देखो यहां से चला लेकिन घूम के यहाँ पहुंच गया। अरे बस में कोई दूसरा पार्टिकल होगा चला लेकिन क्या हो, घूम के यहाँ आ गया।
तो ये जो फ्लो है ना लिक्विड का, मतलब ये ऐसे फ्लो करके देखो, ऐसे चल रहा है कोई पार्टिकल ऐसे घूम गया चलते चलते, ये कोई पार्टिकल यहां से चल के या ऐसे घूम गया, कोई ऐसे चला गया, ये घूम ऐसे चल रहा है, नहीं दाया बाया घूम के डांस करके जो पार्टिकल चल रहा है, ये हमारा होता है टर्बुलेंट फ्लो। कौन सा फ्लो होता है, जल्दी बोलो? turbulent flow, टर्बुलेंट फ्लो होता है, ध्यान रखिएगा। और हम टर्बुलेंट फ्लो के बारे में पढ़ने वाले नहीं हैं, यानी ये सारे पार्टिकल एक पार्टिकुलर पाथ में फ्लो नहीं करता है। देख रहे हो, हर एक पार्टिकल ये अलग अलग तरह से घूम रहा है, अलग अलग ट्रेजेक्टरी है, बहुत परेशान कर रहा है, तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले नहीं। बस ये जान लीजिए इसको टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, और ये क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो एक पार्टिकुलर डिफाइंड पाथ में ही चलेगा, इसको हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे, और हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। जितना हमारा रूल होगा वो हमारा इसी पर बेस्ड होगा। ये बात ओके है? Yes, sir. yes sir, तो हम भी करिए। इसके बाद हमारा आ जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है भाई। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हेडिंग डाल दीजिएगा, या इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी या इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं। लिख लिया, बोलिए। yes sir, मिटा दूं? yes sir, चलिए, अब ये है क्या? हालांकि आप ये सब जानते हो, ये छोटा छोटा चीज है, बाकी हम आगे इस पर डिस्कशन करेंगे, और ये बता के आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड कर देंगे, ठीक है भाई। बाकी हम लोग अगले क्लास में कोशिश करता हूं कि कल यदि हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मंडे को तो ये खत्म ही हो जाएगा आपका, मंडे का झंझट रहेगा ही नहीं, मंडे का ये खत्म, ठीक है भाई। तो चलिए समझ लेते इसमें है क्या, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए क्या ना, ये मान लीजिए कि पाइप है, ओके, ये पाइप है ऐसा, ये ऐसा। अब ये देखो कि यहां पर सीन क्या, देखो मान लो यहां पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, ठीक है भाई, और यहां से ये लिक्विड का सरफेस, ध्यान सुना, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका मैं क्या ले रहा हूं, इसका A2 ले रहा हूं, और यहां से लिक्विड किस रेट से निकल रहा है, किस वेलोसिटी से निकल रहा है, V2 से निकल रहा है, ओके। अब यहां देखो, यहां का ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मैं ले रहा हूं, ये मान रहा हूं A1, और यहां पर जो एंट्री है ना वो कितने से एंट्री है, V1 से एंट्री है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है कि भाई यहां पर V1 A1, या आप ऐसे लिखिए A1 V1 बराबर A2 V2, ठीक, ये ध्यान रखिए, मतलब A इंटू V ये हमेशा कांस्टेंट होगा, यही होता है हमारा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब आप बात को समझिए, थोड़ा सा मैं समझाता हूं। देखो आप ये समझो कि यदि यहां से यहां तक का पोर्शन मैं समझ रहा हूं कि भाई यहां से यहां तक का, ध्यान देखिएगा, यदि ये एरिया मान लो, ध्यान सुना भाई, इतने से पोर्शन में मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूं, भाई कितना वॉल्यूम आपने एंट्री करवाया है, तो मान लीजिए ये छोटा सा यहां पर लेंथ मैंने ले लिया dx1, कोई दिक्कत किसी को? no sir, अरे भाई ये छोटा सा ये सरफेस कितना खिसक गया, dx1 खिसक गया, कोई दिक्कत है क्या? dx1 थोड़ा सा खिसक गया, no sir, उतने ही टाइम में ये सरफेस यहां से यहां खिसक गया, कितना, dx2। समझ में आ रही बात, बोलो yes बोलो। sir, अब ये सोचो कि जितना वॉल्यूम का एंट्री इधर से हुआ है, जितना वॉल्यूम, मान लीजिए यहां पर कितना वॉल्यूम एंट्री हुआ, dv1 वॉल्यूम का एंट्री हुआ है, तो उतना ही वॉल्यूम यहां से एग्जिट भी तो होगा, बोलो। yes sir, जितना वॉल्यूम यहां से एंट्री किया उतना ही वॉल्यूम तो एग्जिट भी तो करेगा। मान लो यहां से 4 लीटर चला तो 4 लीटर निकलना भी तो चाहिए, नहीं तो क्या होगा, पाइप Yes, फट नहीं sir. जाएगा, जमा होगा तो, बोलो। yes sir, एग्जैक्टली, क्योंकि लिक्विड क्या है, इनकंप्रेसिबल है, तो जितना एंट्री उतना ही एग्जिट, ये ध्यान रखो। तो यहां से हमें क्या मालूम चलेगा, देखो कि पर सेकंड यहां पर जो वॉल्यूम की एंट्री हो रही है, मतलब जितना वॉल्यूम यहां एंटर हुआ उतना ही वॉल्यूम यहां एग्जिट भी किया है, ठीक है भाई। तो यहां पर कितना वॉल्यूम एंट्री मारा है, तो आप बोलोगे कि भाई कितना वॉल्यूम, A इंटू dx1, समझ नहीं पाए क्या? अरे क्रॉस सेक्शन Yes, एरिया sir. उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, एग्जिट भी करेगा, A2 इंटू dx2, बोलो हाँ सर। yes sir, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो एरिया तो भाई कांस्टेंट है, अब ये सरफेस किस तरह से खिसक रहा है, तो dx1 बाई dt बराबर A2 कांस्टेंट dx2 बाई dt, ये सरफेस किस रेट से खिसक रहा है वही बताएगा ना, सरफेस खिसकने का राइट क्या होगा,
ये वेलोसिटी, ये सरफेस किस रेट से खिसक रहा है, तो इस सरफेस का वेलोसिटी यानी किस रेट से एंट्री किया, और यहाँ a2 इनटू ये वाला v2। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब आपको मैं बता दूं यहाँ पर एक और बात कि यहाँ देखो a और v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी मुझे यहां से मिला कि v प्रोपोर्शनल 1 बाय एरिया। मतलब ये है कि आप एरिया को कम कर दो ना, इस एरिया को कम कर दो तो यहां से जो लिक्विड निकलेगा ना उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ओके। और आप देखो पाइप को, उसका एरिया कम करके पिचका के तो लिक्विड बहुत तेजी से निकलता है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. क्या Yes, ये sir. पूरा, क्या ये पूरा कहानी आपको समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए इसको नोट करिए। Yes, sir. फिलहाल के लिए यहीं पर हम लोग एंड करते हैं और बाकी का कहानी हम लोग अगले सेशन में पढ़ लेंगे। क्या भाई Yes, sir. पूरा समझ में अच्छे से आया? अच्छे से बोलना भाई। Yes, sir. चलो बेटा ठीक है, हम लोग यहीं तक रखते सेशन को, अगले सेशन में फिर मिलेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ के इसको पूरा फ्लूइड को और जो भी फ्लूइड के और भी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं उसको भी पढ़ा के मैं समाप्त कर दूंगा। बाकी हम लोग अगली क्लास में देखते रहेंगे। ठीक है भाई? सर Yes. हाँ बोलिए। सर कल का क्लास कितने बजे रहेगा? कल का क्लास मैम बता देंगे, मैसेज डाल देंगे, निश्चिंत रहिए। ठीक है, यदि टेस्ट होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर टेस्ट नहीं है तो क्लास का शेड्यूल आ जाएगा, आप चिंता ना करें, बिल्कुल निश्चिंत रहे। ठीक है, यस सर। ओके बेटा, बाय बाय सबको भाई। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.